लेट्स सी तक हमने क्या कर रहे थे। अभी तक हम उत्तराधान सूत्र का 18th नंबर का चैप्टर कर रहे हैं। 18th नंबर का हम 18वां नंबर का जो अध्ययन है उसमें अभी तक हमने देखा कि दो साधु आपस में मिलते हैं। एक का नाम है संयति राजा जो गर्दवाली मुनि से प्रेरित होके दीक्षा लेते हैं, और एक और क्षत्रिय राजा। ये दोनों साधु मिलते हैं और आपस में बातें करते हैं। जब कोई उत्कृष्ट साधु या उत्कृष्ट श्रावक मिलते हैं तो किस तरह की बात होती है, ये भी हमको सिखाया जा रहा है यहाँ पे। हमने पिछली क्लास में देखा था कि किस तरह की बातें होनी चाहिए। जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था कि जब दो साधु बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं तो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जैन धर्म में अनेकांतवाद है, वो कितना बढ़िया चीज है। ये बात सोच सुन के ये लोग आपस में दोनों एग्री करते हैं, हाँ अनेकांतवाद बहुत अच्छा है। और दूसरे धर्मों के पास अनेकांतवाद नहीं है, वो एकांत पक्ष से देखते हैं, बोलते हैं, इसीलिए वो गलत हैं। राइट, यानी वो अपने सम्यक दर्शन जो जैन धर्म के गुण हैं वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं और बड़े हैप्पी हो रहे हैं कि थैंक गॉड मेरे पास जैन धर्म है, जिसके पास इतने ग्रेट जैनिज्म में इतनी ग्रेट ज्ञान है, इतनी ग्रेट चीजें हैं। ये करते हैं। और दूसरी चीज वो लोग करते हैं उसके बाद वो है कि आपस में डिस्कस करते हैं कि मतलब राजा दूसरे को बोलते हैं कुछ भी हो जाए, तुम धर्म में स्थिर रहना, स्ट्रांग रहना और आगे बढ़ते रहना, मतलब मोक्ष जाना, इस तरह से उसको प्रतिबोध देते हैं। और तीसरा ये जो हम अभी देख रहे हैं कि वो महापुरुषों की स्टोरी डिस्कस करते हैं। इन दिस केस चक्रवर्ती जो भी सिद्ध हो चुके हैं उन लोगों के बारे में ये लोग आपस में उनको ग्रेट बोल रहे हैं और कर रहे हैं। जो एक साधु क्षत्रिय राजा बोल रहा है दूसरे को ऑलरेडी पता है, ऐसा नहीं है कि दूसरे साधु को नहीं पता है। फिर भी जब वो लोग आपस में बात करते हैं, दोनों को जैन धर्म के गुणगान करने से दोनों की निर्जरा है, दोनों मोक्ष मार्ग में जा रहे हैं, दोनों का रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जिसमें आपको बोला था कि बचपन से लेके अभी तक आप भी उपाश्रय जाते हो या और दूसरे श्रावक दूसरे साधुओं से मिलते हो, तो आपका बोलने का, सोचने का तरीका के बारे में सोचो कि मैंने पिछली बार जब मैं उपाश्रय गई थी, उसके पहले गई थी, उसके पहले यानी बचपन से लेकर अभी तक किया गई थी, मैंने कितने श्रावकों को धर्म के गुण दिखाए कि जैन धर्म में इतनी ग्रेट चीजें हैं। किन लोगों को बोला कि दूसरे धर्म के पास ये नहीं है, जैन धर्म के पास ये है, इसलिए जैन धर्म करना चाहिए और तुम जैन धर्म करके आगे बहुत जल्दी मोक्ष में चले जाओगे। कैसे सामने वाले को मैंने स्थिर किया, पहले तो ये सोचोगे। और फिर जिन शासन में जो भी महापुरुष हो गए, चाहे वो सिद्ध हुए, चाहे वो आचार्य हुए, चाहे वो साधु हुए, जो भी आदमी आपको स्टोरीज मालूम है, उनको उनके गुणगान गाए। जब जब ये किया तो बिल्कुल सही किया, इसके विपरीत जो किया आपने गलत किया। आपको होमवर्क दिया गया था कि सोचो आपने इसके अलग क्या क्या किया। राइट, यदि किया हो, लिस्ट डाउन करने को आपको बोला गया था और बोला गया था तस्मिच्छामि तुभ्यं, मान लो और बोल दो भगवान 10 साल पहले मैंने उपाश्रय में जाके पॉलिटिक्स के अंदर घुसी। दो दो ग्रुप्स थे, मैंने एक ग्रुप में घुस के दूसरे ग्रुप को लुक डाउन किया और पॉलिटिक्स खेली और कषाय भड़काए और ये सब किया जो नहीं करना चाहिए था। राइट, भगवन तस्मिन् छामि दुक्कड़म, भगवन तब अज्ञान दशा थी, अभी ज्ञान दशा में मेरे से फ्यूचर में नहीं था। आपका ये कहना कि मेरे संघ में पॉलिटिक्स होता है इज नॉट एन एक्सक्यूज, बिकॉज ऐसा कोई संघ नहीं है जहां पॉलिटिक्स नहीं होता है, जहां कषाय नहीं भड़कती। क्यों कषाय नहीं भड़कते? हर जगह कषाय क्यों भड़कते हैं? हर संघ में मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि हर संघ, ऐसा कोई संघ नहीं है, चाहे वो छोटा गांव का संघ हो क्यों ना हो, चाहे वो बड़े संघ का हो। क्यों क्यों कषाय भड़केंगे हर जगह, क्यों भड़केंगे? क्योंकि ये केवली का समूह नहीं है। केवली भगवंत राग द्वेष नहीं करते हैं। समझ में आया? कषाय नहीं भड़काते हैं। नहीं वो भड़क ही नहीं सकते, उनके मुंह कर्म ही नहीं है उन लोग के पास। पर बाकी जितने भी संघ है ना, ये छद्मस्तों का संघ है। याद रखना, ग्रुप किसका है? छद्मस्त लोगों का ग्रुप है। इसके लिए वो लोग राग द्वेष करेंगे, पॉलिटिक्स होगी, राग द्वेष होंगे। आपको उपयोग लगा के नहीं करना है, आपको सही काम करना है। इस चैप्टर में यही सिखाया जा रहा है कि दो श्रावक, दो साधु मिलके कैसी हरकतें करते हैं। आपने कभी कोई गलती की हो तो बताइए।
सोनल, क्या तुमने 10 साल पहले, 15 साल पहले, 5 साल पहले कभी कुछ गड़बड़ की हो, होमवर्क किया हो, तो बताओ तुमने कहाँ गड़बड़ की थी और की थी, तो डिड यू से सॉरी? हाँ जी, मैं जब छोटी थी ना, तो मेरे को वो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता था कि महाराजा को प्रणाम करो, कि वो गॉडी लाइक फिगर कराते थे ना बच्चों में। मैं बोलती थी ह्यूमन होके व्हाई शुड आई बी, वो होता है ना ह्यूमन को व्हाई शुड आई बी डूइंग प्रणाम। तो मैं ओके। वैसे जैसे मैं करती थी, पर मैं मेरे को अंदर से फीलिंग नहीं आती थी कि व्हाई श कि मेरे मेरे दिमाग में था देवता ही होते हैं जिनको प्रणाम करना चाहिए, ह्यूमन ह्यूमन एक-दूसरे को नहीं करता है। अभी तो मेरे को यही एक्चुअली मैं लास्ट क्लास में थी नहीं। बट दिस वाज़ समथिंग दैट स्टिल समटाइम्स मेरे ब्रेन में रहता है। मैं लोगों को गुणों को देख के नहीं झुक पाती हूँ इतना, जितना झुकना चाहिए। मतलब देव गुरु उनको देख के। यस आंटी। हाँ। लेना चाहिए, मुझे तो लगता है कर लेना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म में ना विनय से ही आगे बढ़ा जाता है। मान लो कोई सचमुच विनय वाली मतलब साधु हुआ, मैंने बताया ना, आइडेंटिफाई व्यवहार नय से साधु बढ़ता है। आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद ढेर सारा विनय करके तुम्हारे विनय से तुम आगे जा रहे हो। याद रखना, मान लो निश्चय दृष्टि से जो तुम्हारे पास साधु है, वो निश्चय दृष्टि से साधुपना नहीं हो, सिर्फ पर व्यवहार दृष्टि से है। तुमने व्यवहार दृष्टि से चेक किया, तुमने व्यवहार किया ना, साधु मोक्ष नहीं जा रहा, साधु के पास सम्यक दर्शन नहीं है, तो भी तुम्हारे विनय की वजह से तुम मोक्ष जा रहे हो, ठीक है? हाँ, 500 जो शेर थे ना, वो एक गीदड़, याद है अंगाल मर्दन स्टोरी वाली जो मैं बता रही? अंगाल मर्दन गलत हो तो क्या हुआ? 500 शिष्य फिर भी आगे जा रहे हैं, मोक्ष में जा रहे हैं। उनकी व्यवहार दृष्टि को चेक करके वो लोग प्रणाम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, विनय कर रहे हैं। सो सोनल, यदि तुम्हारा विनय नहीं होता है ना, तो रीज़न आउट करो, सोचो कौन से कषाय हैं, 9 कषाय हैं, कुछ भी हो सकता है। ज्ञानावरणी कर्म की प्रॉब्लम हो सकती है, अंतराय कर्म की भी, क्योंकि विनय करना तो एक चारित्र्य भी है ना, तो अंतराय कर्म की भी प्रॉब्लम हो सकती है। कहाँ कौन से कर्म का प्रगाढ़ उदय की वजह से तुम ये नहीं गड़बड़ कर सकती हो, पिन पॉइंट करने की कोशिश करो और उपयोग पूर्वक वो कर्मों को हटा दो, मतलब विनय करना चालू कर दो, ठीक है? सोनल, यदि तुम्हारा कुछ नहीं होता है ना, तो होमवर्क जस्ट मैं तुमको बताती हूँ तुम क्या कर सकते हो। घर में बैठ के बोलो, अढ़ाई द्वीप में रहने वाले साधु, आचार्य, उपाध्याय, भगवंत, अरिहंत भगवंत को जहां भी हो मैं वंदना नमस्कार करती हूँ। ऐसा कर लो जाके, मान लो तुम जजमेंट कैपेबिलिटीज तुम्हारे में नहीं आती है, तो इतना तो कर ही सकती हो। तो जो जो केपेबल होगा वहां पे तुम्हारी वंदना चली जाएगी, राइट? जो पंच परमेष्ठी भगवान होगा वहां तक तुम्हारी वंदना चले। जो नहीं होगा, वो बैठे हो ना तुम और मैं, तो यहाँ बैठे हैं ना, राइट? तो तुम जज नहीं कर रही हो, जो है उसको प्रणाम चला जाता है, ठीक है सोनल? एरोप्लेन में मान लो तुम जा रहे हो, अचानक किसी को मेडिकल प्रॉब्लम होती है और अनाउंसमेंट होता है, मतलब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लीज कोई डॉक्टर है प्लेन में अभी, तो प्लीज मतलब अपने आप को आइडेंटिफाई करो, वी नीड हेल्प, राइट? सो वो मैसेज किसके लिए था? सबके लिए नहीं था। मैसेज किसके लिए था? डॉक्टर जो है ना, प्लीज रिपोर्ट एंड हेल्प अस आउट। डू यू अंडरस्टैंड? वैसे ही जब तुम प्रणाम करती हो ना, किसके लिए प्रणाम था? ये मैसेज किसके लिए था? ओनली दोज पीपल जो साधुपना पाल रहे हैं। आर वी वेरी क्लियर? आई थिंक ये करना चाहिए तुमको। विनय इस भाव में, यदि तुमको खुद को लग रहा है कि मैं विनय ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, बिफोर डाइंग सॉर्ट इट आउट, क्योंकि विनय इज द फर्स्ट स्टेप टू सम्यक दर्शन, ठीक है? वो गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे, राइट? प्रेम मतलब अहोभाव, वाव, प्रमोद, भावना, लव, रिस्पेक्ट, सब आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा है, समथिंग इज रॉन्ग। यूर एंड इफ यू डोंट फिक्स इट इन दिस भाव, अगले भाव में भी तुम लेके नहीं जाओगी। फिक्स इट, ठीक है? एटलीस्ट तुम एडमिट कर रही हो, यस मेरे में ये गलती है, मैं पिछली बार मतलब कभी भी मैं गई उपाश्रय में तो मैंने ये ठीक नहीं किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि तुम ये एडमिट कर रही हो, ठीक है? एनीबडी एल्स जिसने होमवर्क किया हो और बता रहा हो लास्ट टाइम उपाश्रय में जाके, मतलब जरूरी नहीं उपाश्रा, व्हेन व्हाट आई मीन बाय उपाश्रय इज एक और श्रावक से मिलके तुमने क्या किया, उसको बिल्ड किया कि उसको डिस्ट्रॉय किया? सोच के देखो, किया होगा। रजनी जी, क्या आपने कोई गलत काम कभी भी नहीं किया आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले? बहुत किए हैं। मिच्छामी दुक्कड़म मांग लिया? हाँ, जो जो याद आता है, जब जब क्लिक होता है तभी मांगती हूँ तुरंत। ठीक है, उसी वक्त मांग लो, ठीक है? पर आज के बाद, ये चैप्टर सीखने के बाद ये समझ जाओ, हमको एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग करना है और मोक्ष मार्ग में डालना है। क्या बातें करनी है, इस चैप्टर में सिखाया जा रहा है, ठीक है?
हम इस चैप्टर के अंदर भरत चक्रवर्ती का स्टोरी ऑलमोस्ट खत्म हमारा हो चुका था। भरत चक्रवर्ती कौन आदमी था? भरत चक्रवर्ती ऋषभदेव भगवान का पहला बेटा था और पूरे इस अवसर्पणी काल का पहला राजा भी था। उसी के नाम पे इस देश का नाम भारत रखा गया। याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज इंडिया दैट इज भारत, मतलब हमारा नाम भारत है, राइट? भारत को इंडिया भी बोलते हैं। तो ओरिजिनल नेम हमारा क्या है? भारत है। बाद में इंडिया नाम बहुत बाद में दिया। किसने दिया? अंग्रेजों ने दिया। किसने दिया? अंग्रेजों ने दिया। तो अब अंग्रेज तो अभी आए हैं, 600 साल भी नहीं हुए, राइट? हमारा ओरिजिनल नाम क्या था? ऋषभदेव भगवान से हमारा नाम भरत के नाम पे भारत था। Sorry, Britishers gave the name India because of Indus Valley, right? They gave us a name. हिंदुस्तान नाम किसने दिया हमको? जितने भी मुस्लिम इन्वेजन्स थे, उनको लगता था दे आर ग्रेट, सो उनकी भाषा क्या है? नाम के आगे स्थान लगाने की। तो उनको लगता था ये तो हिंदुओं की जगह है, तो उन्होंने हमारा नाम हिंदुस्तान रखा। अंडरस्टूड? आवर नेम इज नॉट हिंदुस्तान, राइट? ओरिजिनल नेम क्या है? भारत। आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये चक्रवर्ती इतना ग्रेट और पॉपुलर और इतना बढ़िया था ये चक्रवर्ती, कि सिर्फ 6 खंड साधते हुए भी, 6 खंड का अधिपत्य होते हुए भी, ही वॉज नॉट ओनली जस्ट, उसके अंडर कितने मुकुटबद्ध राजा थे, कितनी बीवियां थी, कितना सब कुछ था। सारी एफर्ट वो फिर भी सब काम छोड़ के संवत्सरण में जाते, ऋषभदेव भगवान का व्याख्यान सुनते और जैन धर्म को दिपाते। इतना ग्रेट ये चक्रवर्ती था। यस, प्रगाढ़ उदय, प्रगाढ़ वैराग्य उसको संबोधन के सॉरी आरसी भवन के अंदर ही आ गया। ही वाज सुपर रिच एट दैट टाइम, बट वैराग्य की इतनी ज्यादा प्रबलता थी कि पहले उसको केवल ज्ञान हुआ और बाद में उसने दीक्षा ली। ओके, सो ये ग्रेटनेस है भरत चक्रवर्ती में। चलो मैं चक्रवर्ती और वासुदेव पे कुछ क्विज करूं। आपको ये पता है मिनिमम कितने तीर्थंकर होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं? आपको ये भी पता है मिनिमम कितने सामान्य केवली और मैक्सिमम कितने सामान्य केवली होते हैं? ये दोनों चीजें आपको पता है। मेरा सवाल ये है, कितने चक्रवर्ती और कितने वासुदेव यूनिवर्स में हो सकते हैं? कभी सोचा है? 170 होगा फिर आंटी, अगर हर हाँ खंड में एक वन जितने तीर्थंकर हर खंड में एक चक्रवर्ती हुआ तो। हाँ, राइट। तो तुम्हारा देखो, तुमने लॉजिक लगाया उसके उसके हिसाब से ठीक है, तो 170 चक्रवर्ती हुए, ठीक है ना? टेल मी, चक्रवर्ती और वासुदेव साथ में रह सकते हैं क्या? क्यों नहीं नो, रह सकते? वो 3 खंड का होते हैं और ये 6 खंड के होते हैं। सो हाँ, तो 6 खंड में 3 खंड ये भी है, ठीक है? तो ये मतलब वो 6 खंड का जो है ना, जो नीचे वाले जो हाँ, है, वो भी खंड है, राइट? मतलब पहला खंड, दूसरा खंड और छठा खंड का अधिपति वासुदेव होता है। तो उसका यदि राजा चक्रवर्ती होगा तो वासुदेव के ऊपर भी कोई आदमी होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो जहां चक्रवर्ती होता है ना, वहां वासुदेव नहीं होता है, जहां वासुदेव होगा वहां चक्रवर्ती नहीं होगा, ठीक है? तो मिनिमम यदि वासुदेव 20 है एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, राइट? लोक में चक्रवर्ती कितने मैक्सिमम हो सकते हैं? 150, ठीक है? अंडरस्टूड? एंड वाइसा वर्सा, कि मान लो चक्रवर्ती आज की डेट में 20 हुए, 20 हुए एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम मिनिमम, तो मैक्सिमम वासुदेव कितने पॉसिबल है? 150। ये भी बात समझ में आ गई है? ओके। अब क्या होता है, आपको तो पता है कि हर चक्रवर्ती के कुछ रत्न होते हैं, हर वासुदेव के भी कुछ चीजें होती हैं। जैसे एक शंख होता है, वो वासुदेव का ही होता है। वो कोई भी वासुदेव होगा, उसके पास एक ही तरह, उसका नाम मैं भूल रही हूँ, बट एक स्पेशलाइज्ड शंख होता है, राइट? सो मान लो यहाँ का वासुदेव और एरवत क्षेत्र का वासुदेव है, दोनों के पास एक ही तरह का एक ही नाम वाला शंख होगा, ये होगा वो होगा, सब कुछ फिक्स्ड होता है, राइट? चक्रवर्ती के पास भी जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, एक केंद्रीय रत्न और पंचेंद्रीय रत्न होता है, ठीक है? तो एक केंद्रीय रत्न भी फिक्स्ड होता है, उसके नाम चीजें सब सेम होती है, ये बात आपको पता है। तो सवाल खड़ा होता है, यदि लोक में इतने सारे चक्रवर्ती हैं, 150 चक्रवर्ती हैं,
तो इतने सारे केंद्रीय रत्न, जैसे चक्र रत्न कितने होंगे? 150 होंगे ना, क्योंकि जितने चक्रवर्ती उतने चक्र रत्न जो होता है। तो 150 कहाँ से लेके आएंगे? इंद्र कहाँ से लेके आएगा? एनीबडी? रजनी जी, आपने कभी नहीं सुना है? चंचल जी, नहीं सुना। नहीं सुना? नहीं। आपको पता है ये सारे जो केंद्रीय रत्न है ना, ये मेटल के बने होते हैं। मेटल खानों में मिलती है। खान कहाँ होती है? पढ़ाई द्वीप के बाहर नहीं है, खान सिर्फ पढ़ाई द्वीप के अंदर है, होता है। ठीक है। सो कभी कभी ज्यादा चक्रवर्ती हो जाते हैं ना, तो देवताओं को खान में जाते हैं, वहां से मेटल निकाल के ये रत्न बनाते हैं। मतलब वो जो चक्र रत्न जो भी मेटल का बना होता है, बिल्कुल हूबहू उतनी ही कैपेबिलिटीज का एक और रत्न बनाते हैं। समझ में आया? और किसको जाके किसके पास पहुंच जाते हैं? उस चक्रवर्ती के पास पहुंच जाते हैं जिसको चक्रवर्ती बनाएगा। मान लो एक और चक्रवर्ती पैदा हुआ, फिर से खान में जाएंगे और मेटल निकाला और बनाए और यूज कर लेंगे। ठीक है। आर वी वेरी क्लियर? ये केंद्रीय रत्न किसके कौन कौन रखता है? मतलब किसके पास होते हैं ये केंद्रीय रत्न? पता है किसी को? हर एक केंद्रीय रत्न के अधीन 1000 देवता होते हैं। राइट? सो आपको क्या लगता है कि मान लो मैं चक्रवर्ती हूं, मैं 6 खंड साधने जा रही हूँ, आगे आगे चक्र रत्न वो डायरेक्ट करेगा, वो जहां जाएगा मुझे जाना पड़ेगा। तो वो अपने आप चलता है? आपको लगता है, मनुष्य को लगता है, पर असली में देवता उसको उठा के क्या कर रहे होते हैं? 1000 देवता चक्र रत्न को उठा के लेके जा रहे होते हैं। ऐसे जितने भी चक्र रत्न होते हैं ना, वो सब कुछ उठा के लेके जा रहे होते हैं। अभी वेरी क्लियर? मैं ये आगम के अंदर बहुत कम जगहों पे इतने सारे चक्रवर्तियों का डिटेल में कॉन्सेप्ट बताया गया है। यहाँ पे सारे चक्रवर्ती का वर्णन है। इसलिए मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को ज्यादा नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे यदि चक्रवर्ती के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दूं ना, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। चक्रवर्ती जो होता है, उसके पास जितनी भी चीजें होती है ना, वो उसकी पुण्यवानी से जनरेट होती है। पुण्यवानी के बिना क्या ये सब चीजें उत्पन्न हो सकती है? आप बोलोगे देवी देवता यदि लेके आते हैं ये सारे रत्न, देखो कैसे होता है। मैं जस्ट आपको ये जो ना मैं जस्ट आपको दिखाती हूँ ये क्या चीज है। एक मिनट। आगम में भी वर्णन आता है, पर एक और लोग की शेयर करे, जो ज्योग्राफी की कोई भी किताब आप लोगे ना, उसमें लास्ट के सेक्शंस में ये सब लिखा हुआ है। देखिए, चक्रवर्ती की रिद्धि। तो चक्रवर्ती के अंदर बताया गया है कि उसके पास 14 रत्न होते हैं। ठीक है, देखिए 14 रत्न होते हैं। ठीक है, 14। अब 14 में पंचेंद्रिय रत्न तो कुछ ही होते हैं, बाकी सारे कौन से रत्न होते हैं? एकेंद्रिय रत्न होते हैं। तो देखो इसकी फोटो भी बनाई गई है कि ये पंचेंद्रिय रत्न है। कौन सा है? सेनापति, सारे युद्ध ये लड़ता है, यही सारा काम करता है। गाथापति पूरा बिजनेस और इकोनॉमी को देखता है। वर्धिक जो होता है ना, सारी मतलब महल बनाता है और सारे रोड्स वोड्स पूरा कंस्ट्रक्शन का काम इसका होता है। राइट? हर चीज युद्ध में भी युद्ध के मान लो हमको इक्विपमेंट्स बनाने हैं, ये वर्धिक रत्न एक दिन में क्या, एक प्रहर के अंदर बनाने की कैपेसिटी होती है इसके अंदर, एक प्रहर के अंदर। तो वो विमान बना, मान लो पहला जो चक्रवर्ती था भरत चक्रवर्ती, 6 खंड साधता है, तो वो पैदल जाता है, मतलब ही वॉक्स, लिटरली वॉक्स का मतलब है घोड़ा हाथी पे सेना जाती है। पर जैसे जैसे चक्रवर्ती की मतलब सेकेंड थर्ड फोर्थ जो आगे बढ़ते हैं ना, आप देखो इतना टाइम ही नहीं है, क्योंकि आयुष ऑफ चक्रवर्ती इतना छोटा होता है कि इतना आयु ही नहीं है चक्रवर्ती की कि पैदल जाके 6 खंड साध ले। इन दैट केस वो एरोप्लेन टाइप की चीज बनाते हैं, और एरोप्लेन में यू नो हाउ दे ट्रैवल, काइंड ऑफ एन एरोप्लेन। ओके, एरोप्लेन इज एनीथिंग विच फ्लाइज, जरूरी नहीं हमारा टाइप का एरोप्लेन। तो उसको कौन बनाता है? उसको बनाने वाला भी ये वर्धिक रत्न होता है। आप बोलोगे यदि सेना जा रही है, तो सेना को खाना पीना देने के लिए भी तो कुछ चीजें चाहिए होती है ना।
राइट? तो वो भी वर्णन आता है कि सुबह प्लांट किया पौधा, मतलब उगाया, दोपहर को उसका फसल काट के शाम तक पूरा सेना को खिलाने की कैपेसिटी इस वर्धिक, मतलब इन इन पांच, ये जो पांच क्या बोलते हैं, पंचेंद्रिय रत्न में होता है। ठीक है, तो ये सारी ना आप ये जो मैटर है ना, आप इसमें से पढ़ लेना तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये होता है जैसे एक चर्म रत्न करके होता है, देखिए ये चर्म रत्न, ये देखिए ये एक केंद्रीय रत्न के बारे में बात कर रहे हैं। चर्म रत्न, कैन यू सी दिस, चर्म रत्न। ठीक है, चर्म रत्न के बारे में लिखा हुआ है, ये 2 हाथ लंबा होता है, 12 योजन लंबा, और 9, मतलब इसके साइज दिया गया है, 9 का रूप होता है, बोट के साइज में होता है। चक्रवर्ती की सेना इस पर सवार होकर गंगा और सिंधु जैसी महानदियों को पार करती है, यदि थल सेना होगी तो। ठीक है, ये 3 रत्न चक्रवर्ती के लक्ष्मी भंडार में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैन ग्रो 17 टाइप्स ऑफ धान्य इन अ सिंगल डे, इस पे 17 तरह का धान्य एक दिन में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये केंद्रीय रत्न के बारे में भी बताया जा रहा है कि ये इस पे हो रहा है, चर्म रत्न पे। आपके पास ये सारी किताबें हैं तो ये सबके बारे में इवे हैं। आप बोलोगे कहाँ लिखा है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति के अंदर, आगम देख लेना, ये सारा केंद्रीय रत्नों के बारे में इंफॉर्मेशन है। रजनी जी आपके पास है ना 32 आगम, जी। उसमें जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति के अंदर देख लेना, ये 6 खंड के बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, हाँ जी। ओके। देखो ये मणि रत्न के बारे में बताया, देखो यहाँ पे भी मतलब कितना साइज बताया है, कितनी ऊंचाई पे रहता है, ये सब बताया होता है। ठीक है, अगर हाथी के मस्तक पर रख दिया जाए तो सवार को किस प्रकार का भय नहीं होता है, मणि रत्न होता है। बाय दिस नो उपसर्ग, उपसर्ग ही नहीं आते हैं जब मणि रत्न, देखो ये मणि रत्न कैसा दिखता है शक्ल में। ठीक है, देखो ये स्पेशलाइज्ड होता है। ठीक है, बाय दिस नो उपसर्ग बाय देवता और मनुष्य, गिव्स आरोग्य, कांट लूज बैटल, मतलब आरोग्य मतलब कोई जो सैनिक होता है बीमार ही नहीं पड़ता है, और युद्ध में भी हम नहीं हारते हैं, और हम जवान रहते हैं इससे। ये पेज 157 का मतलब ये है, जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति के पेज 157 में इसकी इंफॉर्मेशन है, आप देखते जाइएगा। ठीक है, ये पेज एक कांकणी रत्न करके कुछ चीज होती है। ठीक है, आप सी दिस इज कांकिनी रत्न, ऐसा दिखता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये मैंने अगेन बोला, जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति का पेज 158 के अंदर आप लोग देख लीजिएगा, ये सारा इंफॉर्मेशन है ना, ये साइज कहाँ दिखता है, कैसा दिखता है, ये बड़े फनी से आपको ये दिखेंगे, आपको लगा ये क्या है, पर ये जो 14 रत्न है ना, सब इसके पास 1000 रत्न, इसके पास 1000, ऐसे सबके पास 1000 रत्न, सॉरी गलत बोला देवता। मैंने, 1000 देवता इसके अधीन होते हैं, इसके अधीन होते हैं। ठीक है, यानी 1000 देवता इसको धारण करते हैं, इसकी इसकी देख रेख करते हैं, इसके आगे पीछे चलते हैं, इसको लेके धारण करते हैं। वैसे ही ये सब होता है, देवता जो कि दिखाई नहीं देता है शक्ल, मतलब दे आर इनविजिबल, तो आप लोगों को क्या लगेगा, वो चक्र रत्न उड़ के जा रहा है। अंडरस्टूड, जैसे कोई चीज युद्धशाला में, मतलब जहां वेपन्स रखते हैं ना, वो वहां पे उत्पन्न होती है, पर कई चीजें वेपन, जैसे ये वेपन में उत्पन्न होता है, पर मुझे लगता है जैसे कांकड़ी रत्न, ये सब चीजें जो होगी ना, ये कहाँ उत्पन्न होगा, ये जहाँ पे मैं पैसा वैसा रखती हूँ, मतलब जहाँ पे मैं अपनी खजाना रखती हूँ ना, वहां पे उत्पन्न होगा। तो हर चीज अलग अलग जगह उत्पन्न होती है, वहां पे रहती है जब तक चक्रवर्ती जिंदा रहता है। ठीक है, ये सारी जो एकेंद्रीय रत्न है, ये सारे यूज होते हैं उसको 6 खंड साधने में और उसको सरवाइव करने में, मतलब 6 खंड को चलाने में, ये सारे काम करते हैं। अब सिर्फ 1000 देवता इसके एक एक के पीछे होते हैं, पर ये है ना पंचेंद्रिय रत्न बोलते हैं, तो हर आदमी अपना अपना काम करता है। पुरोहित रत्न भी शुभ अशुभ फल दिखाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये भी होता है। स्त्री रत्न भी बहुत सुपीरियर लेवल की होती है, मतलब इसका जो वर्णन होता है ना, एक गर्भ, जैसे 3 टाइप के गर्भ होते हैं। ठीक है, एक ऐसा गर्भ होता है, एक वैसा गर्भ होता है, लाइक होता है ना गर्भ के, मतलब भगवती सूत्र में भी आता है कि गर्भ अलग अलग तरीके के होते हैं, कोई बंद गर्भ होता है, कोई खुला गर्भ होता है, ऐसे अलग अलग होता है। श्रीदेवी का शंख साइज शेप का, शंख रूप का गर्भ होता है, उसके अंदर जीव आके उत्पन्न तो होते हैं, बट उसके गर्भ में इतना हीट होता है
जिसकी वजह से गर्भ टिकता नहीं है, मतलब मर जाता है। इसलिए स्त्री रत्न को कभी कभी कोई बच्चा नहीं होता है। स्त्री रत्न नेवर हैज अ चाइल्ड। बट ये मत बोलना कि उसको कभी गर्भ नहीं धारण होता, नहीं, गर्भ होता है, बट वो डिस्ट्रॉय होता है, मतलब जीव आके उत्पन्न होते हैं। सो ये श्री रत्न हुआ। अश्व का एक हॉर्स और एक एलिफेंट भी होता है जो स्पेशलाइज्ड होते हैं। इन लोगों की बुद्धि बुद्धि सब कुछ अलग होती है। इनके पास भी एक एक हजार रत्न होते हैं। सो टेक्निकली देखा जाए 14 रत्न के 14,000 देवता हुए। ये सारे जो 14 रत्न है किसकी सेवा करते हैं? चक्रवर्ती की। चक्रवर्ती की सेवा की। तो इसका मतलब 14 हजार देवता टेक्निकली देखा जाए तो चक्रवर्ती के हुए, पुण्यवाणी से चक्रवर्ती की सेवा होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं बताती हूँ। चक्रवर्ती का 16,000 देवता उसके अधीन बोलते हैं ना। तो 16,000 की काउंटिंग कैसे आती है? 14,000 तो ये हो गए, 2,000 बच गए। चक्रवर्ती के राइट हैंड में 1,000 देवता और लेफ्ट हैंड में 1,000 देवता, दो हाथ में एक एक हजार देवता होता है। अब ऐसे चक्रवर्ती हैंडल करता है। समझ में आया? ये तो सिर्फ देवता की अधीनता बोल रही हूँ। मनुष्य और अधीन होते हैं, मतलब इतने मुकुटबद्ध राजा, इतना ये उसकी तो अभी तक तो मैंने बात चालू नहीं की। चक्रवर्ती का समझ में आया कितनी रिद्धि होती है? ठीक है। एक दो चीजें और मैं बताना चाहती हूँ चक्रवर्ती के बारे में। ये सारे जो शलाध्य पुरुष होते हैं ना, ये निकट भवी होते हैं। निकट भवी का मतलब होता है, आपने कभी एक चीज सुने कि कृष्ण पाक्षिक नाम सुना है कभी? कभी भी कोई महावीर मतलब तीर्थंकर के संबोधन में जाता है तो ऐसे हाथ जोड़ के पूछता है, क्या मैं शुक्ल पक्षी हूं, ऐसा पूछता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड शुक्ल पक्षी एंड कृष्ण पक्षी? किसी को आइडिया है? होमवर्क मतलब किसी को सुना है कभी ये वर्ड्स? नाम सुना है कभी? रजनी जी, आपने बोला था शुक्ल पक्षी कृष्ण पक्षी नाम सुना है। हम सुना है जी। तो व्हाट डज दैट मीन? आपको कभी ये वर्ड्स क्या मीनिंग रखता है ये दो अक्षर? आई थिंक आंटी वो मून से होता है, जैसे पूर्णिमा से ले। अरे वो जो तुम बोल रही हो ना, वो 15 दिन हाँ, का, जब व्हेन द मून इंक्रीजेस एंड द मून डिक्रीजेस, वो वाला नहीं, वो महीना डिस्क्राइब होता है, वो वो तो अलग चीज। पक्ष हो गया वो तो। हाँ वो पक्ष होता है, हाँ पक्ष का हाँ मतलब ही 15 डेज है। हाँ नहीं, हाँ। ये कृष्ण पाक्षिक करके एक, इट्स अ नाउन। पाक्षिक का पक्ष मतलब समझो, पाक्षिक इज अ नाउन। तो उसका डेफिनेशन तुम लिख लो, क्योंकि ऐसा कोई पूछता है तो तुमको नहीं आता है तो इट इज वेरी सैड कि तुमको नहीं पता है। राइट? जीव कोई भी जीव जिसका अर्धपुद्गल परावर्तन काल से अधिक संसार में रहता है वो कृष्ण पाक्षिक है। कोई भी जीव का अर्धपुद्गल परावर्तन काल से अधिक संसार में रहना है, वो कृष्ण पाक्षिक है। तो कोई जीव का अभी से लेके सिद्ध होने का टाइम सिर्फ आधा मतलब अर्धपुद्गल परावर्तन ही शेष रहता है। उस वक्त वो शुक्ल पक्षिक बनता है। समझ में आया? समझ में आया? शिफ्ट ओवर। सबसे पहले आप सम्यक दृष्टि नहीं बनते हो, सबसे पहले आप ये बनते हो, शुक्ल पाक्षिक बनते हो। ये डेफिनेशंस आनी चाहिए। ठीक है, ये डेफिनेशंस हैं। तो पहले आप शुक्ल पक्षी बनते हो, उसके बाद कभी भी तुम सम्यक दृष्टि बन सकते हो, उसके एक समय बाद भी तुम सम्यक दृष्टि बन सकते हो। और अर्धपुद्गल परावर्तन तक तुम मिथ्यात्व में गिर गए, ऐसा भी हो सकता है कि तुम फिर से मतलब अभी शुक्ल पक्षी में बनी, नेक्स्ट समय में सम्यक दृष्टि बनी, और फिर परिवाही हो गई, और फिर मैं कितना जी रही हूं? मैं जी रही हूं अर्धपुद्गल परावर्तन मिथ्यात्व अवस्था में। ऐसा भी हो सकता है। ये समझ में आ गया? बट ऐसा भी हो सकता है कि मैं शुक्ल पाक्षिक बनने के बाद सम्यक दृष्टि बनती नहीं हूं। कब तक नहीं बनती हूं? सिद्ध होने के एक समय पहले मैं सम्यक दृष्टि बनती हूँ और मूक जाती हूँ। दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, लाइक मरुदेवी माता। आर वी वेरी क्लियर?
both the possibilities are, but Shukla Pakshik and Krishna Pakshik, the cutoff is exact Ardh Pudgal Paravartan. Are we very clear? Okay. So चक्रवती वैसे तो दो तरह के होते हैं. चक्रवती की रिद्धि इज ऑल अबाउट पुण्य प्रकृति, ऑल अबाउट पुण्य प्रकृति. जितने भी अतिशय हैं ये चक्रवती के पास सिर्फ पुण्य प्रकृति के पास है. तुम देख सकते हो कितना कितना बाह्य हाई लेवल का इस आदमी के पास की कैपेबिलिटीज है. वासुदेव से हर चीज इसके पास डबल है, हर चीज. पर इसके पास तो रत्न भी हैं. वासुदेव डजंट हैव रत्न टाइप नहीं है, मतलब जो अस्त्र शस्त्र हैं उसको यूज करना पड़ता है. ठीक है. पुचित सुनंग में दंतवक्के वाला एक लाइन आती है, दंतवक्के जहां पे वो एक लाइन आता है, उसके अंदर बोला जाता है कि युद्ध करने में योद्धा कौन सा ग्रेट होता है? वासुदेव योद्धा ग्रेट होता है. तुम बोलोगे चक्रवर्ती तो उससे भी ज्यादा ग्रेट होना चाहिए, तो वासुदेव को क्यों बेस्ट योद्धा बोला? एनीबडी? एनीबडी? ठीक है, उसको समझाती हूं. वासुदेव को ना युद्ध करके वासुदेव पना आता है, मतलब युद्ध करके प्रति वासुदेव को मार के आता है. उसको ना बाद में भी बहुत बार युद्ध करना पड़ता है, पहले भी बहुत बार युद्ध करके अपना 3 खंड का राज्य, मतलब एफर्ट मार के उसको काफी, मतलब कृष्ण वासुदेव का भी वर्णन आता है कि उसने अपनी पूरे जीवन काल में इतने युद्ध किए, मतलब काफी युद्ध होते हैं नंबर. ठीक है. पर चक्रवर्ती के पास ऐसा नहीं होता है. राइट. कैसा नहीं होता है? चक्रवर्ती तो 6 खंड साधेगा ही साधेगा. और मोस्ट ऑफ द टाइम युद्ध तो मैंने बताया ना, ये फॉर्मेलिटी के लिए वो खुद जाते हैं. मेन तो युद्ध वो दूसरे लोग, मैंने ये पहले वो पंचेंद्रिय रत्न और दूसरे लोग कर लेते हैं आधे मैक्सिमम काम. थोड़ा बहुत थोड़ा काम ये भी कर लेते हैं. अब मान लो चक्रवर्ती में कोई ऐसा चक्रवर्ती हुआ जो तीर्थंकर बन के चक्रवर्ती बनेगा, जैसे 16, 17, 18 नंबर का जो तीर्थंकर थे, ऐसा हुआ ना, उसको तो एक युद्ध भी नहीं करना पड़ता. क्यों? मान लो कहते हैं कि जब हम चौथे खंड में, नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ खंड में जाते हैं ना, फोर्थ खंड में ये चक्रवर्ती को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है. रेजिस्टेंस का मतलब होता है सामने वाले अड़ाते बटा आधा बटा युद्ध करेंगे, हम तो आधी मतलब अपना मुकुट नीचे रखेंगे नहीं और हम तो युद्ध करने बैठेंगे, तो थोड़ा रेजिस्टेंस मिलता है. बाकी खंड में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, पर चौथे में तो जबरदस्त आती है. वहां के लोगों की प्रकृति ऐसी है. तो यदि वो तीर्थंकर चक्रवर्ती हुआ ना, तो वो भी उसको युद्ध नहीं करना पड़ता. जैसे खड़े होता है बाहर, ऐसे एलिवेटेड पोजीशन पे खड़ा होता है, दुश्मन लोग तुमको देखते हैं, वही वो कौन सा नामकरम एक है ना, एक नामकरम है, आदि नामकरण नहीं याद है, नहीं पराघात, पराघात, पराघात नामकरम से सामने वाले के अंदर आ जाता है, यार इसको तो हम नहीं हरा सकते, वहीं पे अधीनता स्वीकार हो जाती है. ठीक है. हाँ. पर अभी ये हुआ तीर्थंकर चक्रवर्ती. एक और तरह के चक्रवर्ती होते हैं जो होते हैं सामान्य केवली प्लस मतलब जिनको आगे जाके केवल ज्ञान होगा पर चक्रवर्ती पना नहीं मिलेगा. ठीक है. तो ये जो 10 लोग थे ना, मतलब 12 चक्रवर्ती में से जो 3 लोगों को ही सिर्फ तीर्थंकर चक्रवर्ती पना मिला, बाकी सबको सामान्य केवली चक्रवर्ती पना मिला. ठीक है. उनको भी ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं आती भी है तो मैंने बोला ना कि इन लोगों के पास ये जो रत्न होते हैं ना, ये सेनापति रत्न जाके सबको हैंडल कर लेता, खुद जाके तो फॉर्मेलिटी करते फिरते रहते हैं लोग. ठीक है. मतलब हमको लगता है जैसे रजनी जी, आपकी पुण्यवानी है कि आपके पास बहुत अच्छा नौकर है, तो आप किचन में जाके घर पे जाके आप सारा काम करोगे कि नौकर करेंगे? नौकर ही करेंगे ना. पर कहा क्या जाएगा, रजनी जी अपना घर बड़ा अच्छा संभालती है, अच्छा खाना बनाती है, आपने साले किचन में घुस के कुछ काम भी नहीं किया होता तो भी नाम तो आपका ही आता है ना, समथिंग लाइक दिस. समझ में आया? हाँ. पुण्यवानी जिसकी होती है उसका नाम होता है. तो ये लोग तो ये जो सामान्य चक्रवर्ती होते हैं ना, सॉरी सामान्य केवली प्लस चक्रवर्ती पना जो होता है ना, उनको भी ज्यादा युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है. राइट. अभी बचे जो नरक में जाने वाले चक्रवर्ती हैं. चक्रवर्ती पुण्य प्रकृति के उदय से होता है, तो उनको भी थोड़ा रेजिस्टेंस हो जाए फिर भी वो लोग 6 खंड तो उनको मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है. तो 6 खंड मिल जाने की वजह से वो युद्ध उनको इतना नहीं करना पड़ता, इसलिए वो योद्धाओं में ग्रेट नहीं है चक्रवर्ती. योद्धा के लिए क्या बोला, सॉरी, वासुदेव बेस्ट योद्धा है.
लड़ना पड़ता है उनको, लड़के अपना बताना पड़ता है कि मैं 3 खंड का राजा हूँ। चक्रवर्ती की को योद्धा नहीं बोला, चक्रवर्ती को दंतवक्के बोला। दंतवक्के का मतलब होता है 2 दाँत के बीच में से जो हवा पास होती है, राइट? हवा पास होती है तो इसका मतलब जो भी बोलता है चक्रवर्ती, वो मुँह से निकली हवा और इम्प्लीमेंटेशन चालू हो जाता है। इम्प्लीमेंटेशन मतलब इतने सारे देवता, इतने सारे मनुष्य हाथ जोड़ के यस करने वाले, भाग-भाग के काम करने वाले लोग बोलते हैं। इसलिए उसको दंतवक्के बोला। दंतवक्के मतलब मुँह से आवाज़ निकली, हवा निकली एंड मतलब वर्क्स गेट इम्प्लीमेंटेड। समझ में आ गया? तो वो पुण्य प्रकृति दिखाता है दंतवक्के का मतलब। समझ में आया ये 2 चीज़ों ये पुच्छ सुनम के अंदर ये लाइन आती है। मैं लाइन थोड़ा क्षत्रिय मतलब सेठे जय दंतवक्के, हाँ, क्षत्रियो में हाँ। सर्वश्रेष्ठ दंतवक्र की तरह। हाँ, हाँ, हाँ। पर योद्धाओं के अंदर वासुदेव आता है। तो इस तरह के 2 वर्ड्स आते हैं। जी तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही थी कि इवन दो नरक में जाने वाला 2 जो चक्रवर्ती है, राइट? वो निदान की वजह से वो बर्बाद होता है और नरक में जाता है। पर याद रखना, वो शुक्ल पक्षी डेफ़िनिटली है और वो निकटभवी भी है। तो उसको इतना भी घटिया मत समझ लेना जितना आप दिमाग में सोच रहे होगे ना, बड़े घटिया लोग नरक में गए, 7वीं नरक में, ऐसा भी लाइन्स मत बोलना। समझ में आया? हाँ? याद रखना रजनी जी, क्या पता आप निकटभवी नहीं हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ बिल्कुल पॉसिबिलिटी। रजनी जी, आई एम नॉट बीइंग मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती, पर आप कृष्ण पाक्षिक भी हो सकते हो, वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रही हूँ, ठीक है? बिल्कुल। हाँ हाँ, बिल्कुल। इसीलिए तो कभी भी जो 2 चक्रवर्ती नीचे भी गए हैं, बर्बाद भी हुए हैं, मतलब 7वीं नरक में जाने वाले हैं, इनकी स्टोरी से सीखो कि मुझे निदान नहीं करना अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि ऐसा आदमी बर्बाद ही होता है, ठीक है? तो इन दोनों आदमियों की जीव रूप में इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया रजनी जी? आपसे अश्विनी, पहले एक क्वेश्चन है कि जैसे आप कह रहे हो सामान्य केवली भी वासुदेव बनते हैं, मतलब बनते हैं चक्रवर्ती, तो ये सामान्य के भी हाँ, तो मतलब केवल ज्ञान के बाद बनते हैं? नहीं, नहीं पहले पहले, चक्रवर्ती बनेंगे, फिर पहले चक्रवर्ती साधना, बनेंगे, फिर आर्यन। चक्रवर्ती पने को छोड़ देंगे। मतलब मैं यदि अपनी पद ये जो चक्रवर्ती है ना, ये पदवी है, मतलब ये कुर्सी का हाँ नाम है, पदवी है। तो जी मैं अपनी पदवी छोड़ देती हूँ और छोड़ने के बाद दीक्षा लेती हूँ। दीक्षा लेने की वजह से हाँ, वो करती हूँ। रजनी जी, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे देती हूँ। मान लो आप बहुत अमीर हो, करोड़पति हो, ठीक है? जी और मैं बहुत गरीब हूँ, राइट? हम जी दोनों दीक्षा लेते हैं। जी। सो आपकी ज्यादा निर्जरा मानी जाएगी क्योंकि आप करोड़ों की पुण्यवानी को आपने थोड़ा है। छोड़ा है। जी और मैं मेरे पास कितनी पुण्यवानी थी? इतनी थोड़ी। सी थी, हाँ ठीक हाँ है? और जी। मैंने उसको छोड़ा है। तो निर्जरा मेरी टेक्निकली ज्यादा मानी जाएगी। मैं आपको जस्ट कंपैरिजन बोलती हूँ। तो हम्म। यदि मैं 6 खंड का राजा हूं, और उसको मैं फिर छोड़ती हूँ, हम्म, सोचो द मैग्नीट्यूड ऑफ निर्जरा। जी समझ में आया? हम्म तो इसलिए तो बोलते हैं ना कि भरत चक्रवर्ती को चक्रवर्ती पने के अंदर केवल ज्ञान हो गया, विच इज वियर्ड, राइट? हाँ हाँ, हाँ विच इज वियर्ड नहीं, बाकी सब लोगों को पहले चक्रवर्ती पना भोग लेते हैं, फिर अपना पदवी को छोड़ के मतलब दीक्षा हम्म, लेते हैं। सी यदि मैंने दीक्षा ले ली तो अब हम्म, मैं राजा नहीं रही, अब मैं चक्रवर्ती भी नहीं रही, अभी मैं कंट्री का कुछ मतलब कुछ भी मेरा नहीं रहा, मैंने पुण्यवानी को जीरो कर दिया उठा के, ठीक है? देखो, साधु के पास क्या पुण्यवानी, हम्म, मतलब पुण्यवानी का मतलब है पोजेशन के एंगल से बोल रही पोजीशन हूँ, हाँ पोजेशन के एंगल पे सब कुछ जीरो हो गया, ठीक जीरो है? हाँ जीरो हो गया। इनफैक्ट उसके पास जो कपड़े भी हैं और जो मुंह पत्ती है, ओगा भी है ना, वो भी संयम उपकरण होने की हिसाब से उसको भगवान ने उसका परिग्रह नहीं माना। हाँ परिग्रह और परिग्रह नहीं पोजेशन माना। नहीं माना है, ठीक जी है? तो उस एंगल से देखो ना, तो ये जो चक्रवर्ती होते हैं ना, ये चक्रवर्ती पहले पना भोगते हैं। तो जी आप बोलोगे कि जितने भी शलाध्य पुरुष होते हैं ना, सबके पास वैक्रिय लब्धि होती हैं, ये सब चीजें होती हैं, बहुत लब्धि के का क्षय होता है, ठीक है? हाँ, वैसे तो तीर्थंकर के पास भी होती है, पर तीर्थंकर कभी भी अपना ये वैक्रिय जो लब्धि और दूसरी लब्धियां यूज नहीं करते हैं। समझ में आया? कभी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि सब लब्धि यूज करने में कर्मबंध के साथ साथ बहुत मतलब जीव हिंसा से लेके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, मतलब कर्मबंध है, इसलिए वो लोग नहीं करते हैं। पर बाकी शलाध्य पुरुष यूज करते हैं, याद रखिए, शलाध्य पुरुष। तो ये हम्म, चक्रवर्ती करेगा या वासुदेव करेगा, मतलब ये वैक्रिय लब्धि या दूसरी लब्धि यूज करेगा, तो ये नॉर्मल गिना जाता है। समझ में आया?
जी। जैसे रजनी जी आपने कृष्ण के अंदर सुना होगा, कृष्ण वासुदेव का स्टोरी के अंदर सुना होगा कि जब कृष्ण बेबी था ना, मतलब बच्चा था, तो वो जानबूझ के तंग करने के लिए ना माखन चुराता था इधर-उधर से। ऑब्वियसली ये एक बचपना, मतलब ही नॉट ही इट वाज़ मोर लाइक अ शरारतन, लाइक अ हुँ, नॉटी स्पॉइल्ड बिहेवियर, राइट? बट ही न्यू कि सब लोग खुश हो रहे हैं, सो इट वाज़ लाइक मोर ऑफ दैट। बट कई बार ऐसी स्टोरीज में होता है, वो यहाँ था, फिर वो कहीं वहां पे भी था, और वहां पे 3 जगह पे साइमल्टेनियसली मक्खन खा रहा था। हाउ इज इट पॉसिबल, राइट? हाँ, नॉट पॉसिबल। ये बैक्टीरिया सारी लब्धियों को यूज बैक्टीरिया कर रहा था वो, राइट? हुँ, माँ ने उसको बांध के चली गई, राइट? फिर वो हुँ, गायब होके मक्खन खा खू के वापस आ गया। वापस आ गया। हाँ, ये सब वैक्रिया के अंतर्गत समझना। ठीक है। फिर कहते हैं ना कि मान लो युद्ध की सेना में उसने अपना हिंदुइज्म बोलता है, जैसे हिंदुइज्म क्या बोलता है कि कृष्ण ने अपना विशाल भगवान का रूप रूप बनाया। बताया, राइट? उसने हुँ, अपना मुंह खोला तो उसके अंदर ब्रह्मांड था, ऐसा हिंदुइज्म के अंदर आता है। तो हाँ, ये कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि वो वैक्रिय लब्धि लब्धि। यूज कर रहे हैं, वैक्रिय फोड़ रहे हैं। अब क्या होता है, यदि मुझे आपको पावरफुल दिखाना है ना कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, सो हुँ, इफ आई हुँ, डू समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी ना, तो आप मेरी अधीनता बहुत फास्ट स्वीकार करते हो, ठीक है? जी, हाँ। सो ऐसा वर्णन यदि आप कृष्ण की स्टोरीज में या किसी और के स्टोरीज में सुनो ना, तो ये बहुत नॉर्मल है, ठीक हाँ, है? मैंने वो रायपसेनी पढ़ी ना, उसमें वो चक्र आता है, वो चक्रवर्ती होता है, एक सूर्य कुमार या क्या नाम होता है उसका। हाँ। उसका सारा बताता है कि वो कैसे-कैसे चक्र आगे चलता है और वो पीछे चलता हुआ जाता है। उसका काफ़ी वैभव का वर्णन आता है। कौन सा आगम राय प्रसन्नी के अंदर राजप्रश्नीय सूत्र में। अच्छा देखो, अभी आप भी राय प्रसन्न ये सूत्र पढ़ सकते हो। मैं हुँ, आपको हुँ। दूसरा एग्जांपल देती हूँ। एक आगम है, आई थिंक ज्ञाता धर्म कथा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? उसके अंदर 5 पांडव और द्रौपदी का जब द्रौपदी का किडनैप होता है ना, वो दूसरा वहाँ पे मतलब लवण समुद्र के बाहर वाला हाँ, प्लेस जब के 2 अंदर। वासुदेव मिलते हैं, जो आश्चर्य है एक। हाँ, जो जो आश्चर्य है, हाँ, हाँ, वो हाँ। उसको उठा के लेके जाता है ना, तो पांडव और कृष्ण जाते हैं उसको बचाने के लिए। जी, तो हाँ, हाँ। पांडव जब पहली बार जाते हैं ना युद्ध युद्ध करने, वो कृष्ण को बोलते हैं तुम यहाँ बैठो, हम जाके युद्ध करके आते हैं। हुँ, तो हुँ। एक दिन के अंदर ही बाजा बज के वापस आता है। वापस तब आ जाते कृष्ण हैं। बोलता है कि बेवकूफों, मेरे को तुम किसी वजह से लेके आए हो, वासुदेव को किसी जी। वजह से लेके आए हो बॉस। तुम्हारे में कैपेबिलिटीज होती तो मेरे को उठा के क्यों लेके आते? मतलब वो हाँ। होता ना सर, डफर है, मतलब मुझे बोलते हो बैठो, हम जाके द्रौपदी को लेके आते, काइंड ऑफ एन एटीट्यूड, राइट? कहता है अच्छा, बिल्कुल। अब मैं जाता हूँ। वो जाता है, वो हुँ, युद्ध भी नहीं करता है, वो जी। शेर बनता है। शेर हुँ, बन के वो बोलता है ना, वो पंजा अपना धाड़ करके मारता है, एक वो शेर की दहाड़ मारता है, सब लोग हुँ। हिल जाते हैं और सब लोग, राजा हार मान लेता है, मतलब वो युद्ध भी हाँ, नहीं करता है, सोचो वासुदेव, ऐसा परपोटो वर्णन हो आता है। जाता है। तो हाँ, ये जो शेर बना, ये सब दहाड़ा, ये सारा वैक्रिय का समझना, हाँ, समझ में आया वैक्सीन। रजनी जी? बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। तो आपको ये बात समझ में आ रही है, ये सब लोगों के पास वैक्रिय लब्धि है। एवरीबॉडी हैज नॉट ओनली वैक्रिय, अदर लब्धिज एज वेल। हुँ। मैं आपको ये इसलिए आपको समझा रही हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ चक्रवर्ती वासुदेव मैंने कभी नहीं पढ़ाया है, तो अभी मैं पढ़ा रही हूँ। बट हाँ, नहीं। मैंने बताया ना, ये 32 आगमों में अलग-अलग स्टोरीज, जैसे आपने राय प्रसन्नी के अंदर से लिया, हुँ, मैं हुँ, ले रही हुँ। हूँ जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में से, सूत्र में से ले रही हूँ, राइट? जी। फिर मैंने अभी ये जो स्टोरी बताई द्रौपदी और मतलब द्रौपदी का किडनैप हो जाता है, पांडव उसको हुँ, बचाते हुँ, हैं। ये वाली स्टोरी आई थिंक मैंने ज्ञाता धर्म कथांग से ली है, ठीक है? सो अलग-अलग जगह स्टोरीज आती हैं, ठीक है? अभी हुँ। इसी किताब के अंदर स्टार्टिंग के पन्ने आप देखोगे ना, तो ये 6 खंड साधने वाला भी एक मैप आता है। I'll just show you। कहाँ गया यार? हाँ, देखो। देखिए, हुँ। आपको यदि ध्यान से दिखेगा तो आपको ये दिख रहा है कि नहीं? ये दिख रहा है। मैप है। हाँ, ये भरत क्षेत्र है, देखिए। ये जी। भरत क्षेत्र कैसे पता लगता है? क्योंकि ये वेताड़े, 1 मिनट में थोड़ा-सा एडजस्ट कर। आपको ये दिख रहा है, ये गोल्डन ये पर्वत है। हाँ, ये दिख वाला रहा है। 6 खंड भरत क्षेत्र का एरिया है। इसमें 2 रिवर्स जा रही हैं, ये है कौन-सी गंगा है, कौन-सी? ये गंगा, ये सिंधु नदी है, ठीक है? हुँ, हुँ। अब ये व्हाइट कलर का वेताड़े, सिल्वर कलर का वेताड़े पर्वत है, ठीक है? हाँ, अब ये वाला पहला खंड, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, इस तरह से खंड आता है। मैंने, पता नहीं आपको दिख रहा है, मैंने एरोज़ भी दिख रहा है। ये
एरोस पहले के भी थे और मैंने भी मारे हैं, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर का है यहाँ से चालू करता है वो चक्रवर्ती। ये ठीक है। इसको तीर्थ भी बोलते हैं, मतलब जिसको हम सी शोर बोलते हैं। शीशोर का मतलब पता है ना? शीशोर का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ मैं यदि गोवा जाऊंगी तो आप क्या बोलोगे? मैं शीशोर पे गई हूँ, समझ में आ बिल्कुल। गया? हाँ तो हाँ शी तो ये शीशोर को भी तीर्थ बोलते हैं, ठीक है? सो पहला ये इसके सब नाम है, पहले दूसरे ये शीशोर के नाम है, ठीक है? सो यहाँ ठीक। पे जाता है, यहाँ पे जाता है, ऐसे ऐसे अलग अलग जगह जाता है। तो देखो ये पहले पहले खंड में घूम रहा है, और पहले खंड के बाद ये चौथे के बाद ये दूसरे खंड में जाता है, दूसरे खंड से वापस आता है, फिर कहाँ जाता है? फिर ये चौथे में जाके फिर ये तीसरे खंड में जाता है। देखो मैंने यहाँ पे एरो भी, ये बुक में नहीं था तो मैंने खुद मतलब बुक्स पढ़ पढ़ के मैंने और एरोज मारे, फिर वो वापस आता है, फिर ठीक। चौथे खंड को आता है। यहाँ पे उसको बहुत रेजिस्टेंस मिलता है, ये वाले लोग बड़े थोड़े से अजीबोगरीब होते हैं, ठीक है? फिर वो यहाँ जाता है, वापस अच्छा। आता है, फिर वो नीचे आता है, फिर यहाँ जाता है, फिर वापस आता है, और फिर यहाँ से वापस आता है, ठीक है? अब ये हुई 6 खंड साधने का प्रक्रिया। आप बोलोगे कहाँ लिखा हुआ है? तो मैं आपको एक और जगह भी बताती हूँ। एक तीर्थंकर चारित्र नाम का एक किताब है, पता नहीं 3 हाँ। किताब का एक सेट है। उसमें आप यदि ऋषभदेव भगवान का जो पहला तीर्थंकर का जो चारित्र पढ़ोगे ना, हम्म। तो उसके उसके अंदर भरत चक्रवर्ती की भी स्टोरी आती है। हाँ। उस भरत चक्रवर्ती की स्टोरी के अंदर इतना डिटेल में ये 6 खंड वो कैसे साधता है, डिटेल में है। तो आपको यदि पता करना है कि चक्रवर्ती की कितनी रिद्धि होती है, कि कैसे वो साधता है, कहाँ से कहाँ जाता है, क्या हुआ, तो आप बेसिकली भरत चक्रवर्ती की का जो स्टोरी पढ़ोगे ना तीर्थंकर चारित्र के अंदर, तो आपको ये पूरा डिटेल में, मैंने जब पहली बार पढ़ा मैंने कहा यार मैं तीर्थंकर की स्टोरी पढ़ने के लिए ये बुक उठाई है, व्हाई एम आई इंटरेस्टेड कि ये चक्रवर्ती 6 खंड कैसे साध रहा है। तो मुझे लाइक समझ में आया, बहुत बोरिंग लगी थी। देन आई रियलाइज कि हर तीर्थंकर के टाइम में जो चक्रवर्ती हो गया, वासुदेव हो गया ना, उसकी भी स्टोरीज आएंगी, राइट? सो उन्होंने क्या किया, हर हर चक्रवर्ती 6 खंड साधता है, तो भरत चक्रवर्ती के अंदर फिट कर दिया ये इंफॉर्मेशन कि वो कैसे साधता है। सब लोग एक ही तरह से साधते हैं, सारे लोग एक ही हैं, ठीक है? ओके। सो ये 6 खंड साधने का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? एनी क्वेश्चंस वहां पे? नहीं। अब देखिए ये दूसरे, अभी ना मैं कुछ और भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ, वेट। देखिए आपको ये वाला जो महाविदेश क्षेत्र जो है ना, महाविदेश क्षेत्र के जो भरत और ऐरावत क्षेत्र सेमी सर्कल होता है, ठीक है? पर महाविदेश के खंड ऐसे होते हैं, मतलब ऐसा होता है, रेक्टेंगल होता है, ठीक है? तो ध्यान से देखोगे ना, देखो हमारे हमारे खंड सेमी सर्कल हैं, इनके खंड रेक्टेंगल हैं, पर उनके भी एक खंड के अंदर बीचों बीच वेताड़े पर्वत जाता है हर बार। हर खंड के बीचों बीच वेताड़े पर्वत जाता है। हर खंड के बीच में से 2 रिवर जाती है, गंगा सिंधु, which divides it into 1 2 3 4 5 4 6 5 6 6। खंड, ठीक है? अब देखो मैंने यहाँ पे नंबरिंग भी कर रखी है, एक 1 है, यहाँ पे मैंने 2 लिख रखा है, क्या पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख हाँ रहा है। दिख रहा ये मैंने 3rd लिखा है, क्लियर। ये हाँ 4th लिखा है, 5th लिखा 5। है, ये मैंने 6th लिखा है। ये 6 खंड हुए, ठीक है? मान लो ये महाविदेश क्षेत्र में कोई वासुदेव बनता है, तो कौन से खंड के अंदर कौन से खंड का अधिपति होगा वो? तो ये पहले। नीचे के 3 खंड, पहला, अच्छा। दूसरा और छठे अच्छा। खंड का अधिपति। होगा। उसके पास वो ये 3 खंड क्यों नहीं साधेगा? क्योंकि उसके पास ये वेताड़े पर्वत क्रॉस करने का तरीका नहीं है, क्योंकि अच्छा। यहाँ की जो गुफाएं खोलने का जो तरीका है ना, हाँ वो रत्नों के बिना आप नहीं खोल सकते हो। तो इसलिए यहाँ का अधिपति नहीं होता है, हमेशा यहाँ का 3 खंड होता 3 है। खंड। ये 3 खंड कभी नहीं साधे जाते, समझ में आया? ये चक्रवर्ती में आता है। पर जो चक्रवर्ती होता है ना, वो ये गुफा खोल देता है ना, तो आवागमन 6 खंड में हो जाता है। मतलब जैसे आप कभी घूमने जाते हो और स्विट्जरलैंड जाते हो, कभी इंडोनेशिया जाते हो और कभी अमेरिका जाते हो ना, तो चक्रवर्ती के टाइम में आप यहाँ से यहाँ भी जा रहे हो, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, ठीक है? बट ठीक है। वासुदेव के टाइम में ऐसा सिर्फ यहाँ 3 जा रहे हो, यहाँ नहीं 1 जा 2 रहे। और 6। तो इनमें वासुदेव नहीं होता है सीमा जी? हाँ 3 4 5 में कोई वहां का अलग वासुदेव नहीं होता? नहीं, यहाँ पे कभी वासुदेव नहीं होता है, वासुदेव हमेशा नीचे के खंडों में होता है। अच्छा अच्छा। इसीलिए आप देखिए कि हमेशा कहा जाता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, इसीलिए कहा जाता है कि ये जो मैं आई एम सॉरी डेविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक, बट देखिए ये जो नहीं 3 बहुत इंटरेस्टिंग है ये।
हाँ, जम्बू द्वीप है ना, जम्बू हम्म, द्वीप का ये जो लास्ट के 2 विजय दिख रहे हैं, दिख रहे हैं आशमी जी, दिख रहे हैं। हाँ, नहीं नाम मैं दिखाना चाहती हूँ। अच्छा। ये नाम है विप्रा विजय, देखिए लास्ट वाला 25th विप्रा है, हम्म। ठीक है। और नीचे वाला है सलीलावती विजय, देखो दिख रहा है, ये हाँ, विप्रा, अब क्लियर दिख रहा है, हाँ हाँ। ये सलीलावती। वक्र अब और क्या हाँ है, सही। अब ये जो लास्ट का खंड, अब क्या है, ये वाला मेरू पर्वत के बाद सिर्फ यहाँ की भूमि नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, मतलब ऑलमोस्ट लाइक ऊंडी जा रही है, ऐसे ऊंडी मतलब स्लांटिंग जा रही है। गहरी, हाँ हाँ। सारे ऐसे जा रहे हैं, ये ऐसे जा रही है, ठीक है। एक मिनट, सॉरी। तो ये जो सारे जो, ये जो है ना, ये तो ऊपर के जो हमारे मध्य पाथड़ा है ना उसके अंदर आ जाते हैं। पर ये जो दो विप्रा और सलीलावती विजय है ना, ये इतनी नीचे चली जाती हैं कि ऑलमोस्ट ये नीचे वाले लोक में इसकी काउंटिंग होती है, नीचे वाले लोक में, ठीक है। अच्छा। अब नीचे वाले लोक की काउंटिंग में होने के बावजूद भी, मतलब इवन दो दे आर नीचे जा रहे हैं ना, नीचे जा रहे हैं, पर इनका ये पूरी पूरी नीचे नहीं जा रही है, समझ में आया। हम्म। इनका कुछ पार्ट नीचे जा रहा है, कुछ पार्ट अधोलोक में जा रहा है, पर मोस्ट ऑफ द पार्ट ये लोग ऊपर ऊपर भी है, ठीक है। इसलिए ये बोलते हैं कि ये दोनों जो विजय है बड़ी वियर्ड्स हैं, ठीक है। अब ये जो नीचे जा रहा है ना, उसमें भी जो सारे खंड नीचे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं, ठीक है। आई जस्ट शो यू वाली फोटो के साथ दिखाती हूँ ना, तो आपको समझ में आएगा। आपको नहीं बिठाना पड़ेगा बैठ के। तीर्थंकर हमेशा इधर होता है, हमेशा तीर्थंकर फर्स्ट में होता है। तीर्थंकर को जरूरत नहीं है कहीं और जाने की, तीर्थंकर हमेशा इधर रहेगा। ठीक तीर्थंकर है। का शासन 6 खंड में रहेगा, राइट। अच्छा। वो बात अलग है, पर तीर्थंकर हमेशा इधर ही रहेंगे। प्रथम खंड में। जनरली आर्य क्षेत्र में रहते हैं, अनार्य में जाते नहीं है, ठीक है। उस अपेक्षा से भी मतलब बोला जाता है। सो जो सलितावती विप्रा विजय है ना, हम्म उसमें भी फर्स्ट खंड नीचे नहीं जा रहा है, अधोलोक में नहीं जा रहा है, समझ में आया। हम्म। फर्स्ट फर्स्ट ये जो है ये अधोलोक में नहीं जा रहा है, फर्स्ट खंड। कौन जा रहा है, साइड के जा रहे हैं। सेकंड और थर्ड। इस तरह से समझना, ये समझ में आया। तो इसी अपेक्षा से सामान्य केवल यहाँ पे जो साधु रहे हुए हैं सलीलावती और विप्रा विजय में, ऐसा कहा जा सकता है कि वो अधोलोक में भी है, टेक्निकली तो वो अधोलोक ही हो गया ना, राइट। और कहा जा सकता है कि यहाँ पे रहने वाला सामान्य केवली जो होगा, वो भी कहा जा सकता है अधोलोक में पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, बट बिल्कुल। तीर्थंकर कभी नहीं पाया जाएगा वहां पे। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर यहाँ नहीं जाएगा। ये भी बात प्रथम समझ में आ खंड गया। में। हाँ। हम्म। तो ये सलीलावती विजय का मैंने थोड़ा सा डेविएट करके, एक्चुअली ये सब ज्योग्राफी के अंदर आता है और हमको समझ नहीं आता है कहाँ पढ़ाएं। बिल्कुल। अम, देखिए ये जो किताब है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। अभी ये जो जैन ज्योग्राफी की किताब आपके पास है, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति है, या जो जो किताबें मैंने अभी नाम लिया है ना, अभी आप पढ़ोगे ना आपको बड़ा मजा आएगा। मैंने आपको तीर्थंकर चारित्र का भी नाम लिया था, तो आप वो भी पढ़ोगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। पता नहीं है मैंने कभी पढ़ाया है कि नहीं है, इसलिए मैं आपको जस्ट बता देती हूँ। ये वेताड़े पर्वत है, याद है मैंने आपको बोला था कि एक पहाड़ होता है सिल्वर कलर का, जो डिवाइड करता है पहला दूसरा और छठे खंड को डिवाइड करता है नॉर्थन खंड में, ठीक है। सो ये ऐसा दिखता है, अब देखिए ऐसा दिखता है, मतलब इसके अंदर भी माउंटेन हमेशा स्ट्रेट नहीं होता है। माउंटेन कैसा होता है, थोड़ा ऊपर जाने पे थोड़ा फ्लैट है, थोड़ा ऊपर जाने पे फ्लैटिश है, थोड़ा ऊपर जाके फिर फ्लैटिश है। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अभियोगिक देवों की दक्षिण श्रेणी, मतलब यहाँ पे अभियोगिक देव रहते हैं। अभियोगिक देव किसके होते हैं, देवी देवता के होते हैं, देवी देवता के अभियोगिक देव होते हैं, ठीक है। मनुष्यों के नहीं होते। तो यहाँ पे देवता, तो ये देव प्राय भूमि हो गई, ठीक है। इसके ऊपर कूट है, देखो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है शिखर पर 9 कूट। 9 कूट का मतलब होता है ऑलमोस्ट लाइक कूट क्या बोलेंगे, देखो ऐसा होता है कूट, ठीक है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ टेम्पल, ठीक है। ठीक है। ये होता है, तो ये भी देवता का एरिया है, और ये जो अभियोगिक देवों की श्रेणी है, यहाँ पे भी देवी देवता रहते हैं। सो ये देव प्राय भूमि है, ठीक है। यहाँ ठीक है। पे लिखा है 10 योजन ऊंचे विद्याधरों की विद्याधर। दक्षिण श्रेणी। व्हाट इज विद्याधर?
व्हाट इज विद्याधर? एनीबडी? तो एक तरह से देव होते हैं, इनकी एक कला होती है, जिनका कला रहती है जो। नहीं, ये देव नहीं होते हैं, ये मनुष्य होते हैं, आपके और मेरी तरह मनुष्य होते हैं, ठीक है? बट क्या ऐसे ऐसे स्टोरी सुनने में आता है कि जब ऋषभदेव भगवान का दीक्षा हो गया था ना, तो जब उनके ना दो ऑलमोस्ट अडॉप्टेड, जैसे कई बच्चे नहीं होते हमारे अडॉप्टेड, इन द सेंस आई हैव नॉट दो पुत्र। अडॉप्टेड देम, बट हाँ जिसको हाँ हम बच्चों की तरह मानते हैं। सो बिल्कुल। जब उन्होंने दीक्षा ली ना, तो अपने इस 100 बेटों में कंट्री बांट दिया। तो दो बेटे थे उनके, उनका बच्चों का नाम भी मैं भूल गई, ठीक है? वो दो बेटे थे ना, वो कहीं हम्म, वो घूमने गए हुए थे, तो उन दो में डिवाइड नहीं किया। तो जब वो वापस आए ना, तब वो ऋषभदेव भगवान दीक्षित हो चुके थे। तो तब है ना, लोगों को धर्म कैसा होता है कुछ पता नहीं था, इनोसेंट इनोसेंट थे ना लोग। तो जाके हम्म, ऋषभदेव भगवान को साधु अवस्था में बोलते हैं, प्लीज आपने सब बच्चों को कंट्री दिया, हमको भी कंट्री दो। अब वो हम्म, ऋषभदेव भगवान तो मौन रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। सो वो शकेंद्र भगवंत को लगता है कि ये लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि इनोसेंट लोग होते हैं ना, और ऋषभदेव भगवान देंगे नहीं। तो वो क्या करता है, उनको इन विद्याधरों की श्रेणी पे रख देता है, और उनको हम्म, विद्याएं देता है। विद्या का मतलब होता है तंत्र, मतलब जो होता है ना लैंग्वेज में, जैसे जैसे कुछ बोलने से आप में विद्या आ जाती है, टू इधर फ्लाई और टू डू थिंग्स, ओके? सो इनको हम्म, विद्याधर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये विद्याओं हार्नेस करते हैं, और ये विद्याएं अपने बच्चों को सिखाते हैं, फिर उनके बच्चे उनके बच्चों को सिखाते हैं। इस तरह ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। और हम्म, तो इनको विद्याधर की श्रेणी का मतलब होता है, यहाँ पे सारे विद्याधर रहते हैं। ठीक है। सो दोनों जो बेटे थे, दोनों बेटे जो मैंने बताया ना, ऑलमोस्ट लाइक हम्म, अडॉप्टेड बच्चे जो थे, उनको यहाँ रख दिया गया, वेताड्य राइट? पे। हाँ। हाँ, ये वेताड़े पर्वत की जो लास्ट वाली, जो मतलब दक्षिण हम्म, श्रेणी जो है, उस पे रखा, ठीक है? हम्म, उनका वहां पे भरा पूरा परिवार है, सब कुछ है। याद रखिएगा, दे आर नॉट देवी देवतास, दे आर मनुष्य लाइक यू हम्म, एंड मी, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। हाँ, फोर्टी एट थाउजेंड विद्या आपने कभी हनुमान जी का नाम सुना है? सुना है। हनुमान जी के नाम के आगे क्या लगता है? ही वॉज अ विद्याधर। अच्छा। आपको पता है हनुमान जी के पापा कौन थे? अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, विद्याधर की, सॉरी, हनुमान जी की मम्मी थी ना, उसका नाम अंजना, अंजना अंजना सुंदरी थी। करके। अंजना। और उसके पापा का नाम पवन अंजय था, ठीक है? कौन पुत्र? हम्म, पवन अंजय विद्याधर था, एक विद्याधर था, ठीक है? अब क्या होता है कि उसकी शादी किससे पक्की हुई? अंजना, अंजना से अभी तक तो शादी पक्की हुई है। तो होता है ना कि एक्साइटमेंट होता है कि यार मेरी शादी उसके साथ होने वाली है, तो मेरे को उस लड़की को देखना है। तो वो छुपके छुपा के ना, मतलब विद्याधर है, उड़ सकता है, तो उड़ के वो यहाँ पे आता है अपनी, मतलब अपनी फियांसी को देखने के लिए, अंजना सुंदरी को देखने के लिए। तो ये तब है ना, ये लोग आपस में वो गार्डन में नहीं, वो औरतें फ्रेंड्स लोग कैसे डिस्कस करती हैं, तो एक फ्रेंड बोलती है कि तूने गलत किया, दो लड़के तेरे पास ऑप्शन थे, एक लड़का पवन अंजय से भी बेटर था। तारीफ वो दूसरे की कर रही है, बट यस, वो तो 6 महीने या 1 साल के अंदर ही वैराग्य में दीक्षा लेके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाने वाला था। तो वो फ्रेंड बोलती है कि so what if you would have just had संसारिक life for 6 months or 1 year, right? You should have still married him because he was better, ऐसा बोलती है, ठीक है? तूने दूसरा क्यों, मतलब तेरे पापा ने दूसरा क्यों ऑप्ट किया? अब पवन अंजय को अनेकांतवाद नहीं समझ में आता होगा, या कुछ होता होगा कि भैया मेरी इंसल्ट नहीं हो रही, सामने वाले की तारीफ हो रही है, होता है ना? जैसे रजनी जी, मैं आपकी तारीफ करूं तो सोनल बोलेगी यार रजनी जी की तारीफ हो गई, मेरी तो इंसल्ट हो गई। बट तेरी इंसल्ट किसने की सोनल? समझ में आया? समथिंग हम्म, लाइक दैट काइंड ऑफ अ कंफ्यूजन, राइट? हाँ, अनेकांतवाद नहीं जानने वाले ये सब क्राइसिस मचाते हैं। तो पवन अंजय को खुंदक मच गई, रही। अब आप बोलोगे अंजना सुंदरी क्यों चुप रही? उसको लगा कि यदि मैं कुछ गंदा बोलती हूँ उस दूसरे लड़के के प्रति, तो मैं एक अभी जो इसको केवल ज्ञान हो जाएगा 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर हो जाएगा, मैं उसकी असाधना कर रही हूँ। सो अपना पूज्य भाव दिखाने के लिए, ग्रेटिट्यूड मतलब होता है ना, गुनी जनों को देख के, तो उसको पूज्य भाव दिखाने के लिए उसने काउंटर नहीं किया। पर पवन अंजय को तो लगा कि बॉस ये मेरी बीवी इज लाइक, मतलब शी डजंट लाइक मी और वट एवर थिंग्स, राइट? तो उसने फर्स्ट तो ही डिडंट वांट टू मैरी, मैरी कर भी लिया, तो बेटा मैं इसको देखूंगा नहीं। और आज झमेला जो आपको पता है ना, जो देखा नहीं और वो सब झमेला पता है। हनुमान जी क्यों विद्याधर थे? हिंदुइज्म भी बोल रहा है कि जब सीता को बचाने के लिए लंका में फ्लाई करना था, उड़ान भरनी थी,
राइट। ये हिंदुइज्म का रामायण बोल रहा है, तो वहां पे एक ही आदमी में कैपेबिलिटीज थी, वो था हनुमान में, क्योंकि वो विद्याधर था। विद्याधर था मतलब पापा से वो एबिलिटी आती है। हाँ, बच्चों को भी सिखाते हैं वो लोग। हाँ, अब देखो, राम खुद, राम और लक्ष्मण, वासुदेव और बलदेव हैं, उनमें कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि वो आपकी और मेरी तरह विद्याधर नहीं है। समझ में आया? तो ये विद्याधरों की श्रेणी है, तो ये मनुष्य में विद्याधर मनुष्य होने से केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाते हैं। विद्याधर साधु बनते हैं, विद्याधर श्रावक बनते हैं। समझ में आया? बिकॉज दे आर मनुष्य लाइक यू एंड मी। हाँ, उनमें बस ये होता है कि विद्याओं में थोड़ी ज्यादा होती है, कैपेबिलिटीज होती हैं। कंचन आंटी कहती है अभी भी वहां पे विद्याधरों की श्रेणी के अंदर विद्याधर रहते हैं, आज की डेट में भी रहते हैं, ठीक है। पर उनमें अभी कितनी विद्याओं की कैपेसिटी है? तो आंटी कहती है कि ये लोग बस उतना ही उड़ सकते हैं जितना एक मुर्गी उड़ती है। मुर्गी पता है ना, वो भी मुर्गी इज टेक्निकली अ बर्ड, राइट? इट्स नॉट अ एनिमल, इट्स अ बर्ड, इट्स सपोज टू फ्लाई, पर वो कितना फ्लाई करती है, ठीक है। सो उतना ही उड़ के जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आंटी बता रही थी कुछ, ठीक है। सो आज भी ये विद्याओं की श्रेणी एग्जिस्ट करती है और ये शाश्वत है। आर वी वेरी क्लियर? सो आप देखिएगा, ज्योग्राफी के अंदर मैंने शायद ये कभी नहीं पढ़ाया, इसके अंदर दो गुफाएं हैं। ये दो दरवाजा कौन खोलता है? ये चक्रवर्ती जब खंड साधता है ना, जब आप पूरा 6 खंड साधने की प्रोसीजर देखोगे तो आपको लगे दिखाई देगा, इन दो गुफाओं के अंदर दो तरह की रिवर बहती है। रिवर का मतलब होता है शाश्वत नदीज होती है। एक जो नदी होती है उसको एक 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 है ना, एक चीजें पुल करती है और एक चीज थ्रो आउट करती है। जैसे ओशन कभी कभी पानी हरा, आपको पता है कभी भी आप सी शोर पे जाओगे ना, तो कई बार वार्निंग साइन होता है। क्या वार्निंग साइन होगा? कि आज है ना, जो पानी खींच रहा है अंदर, ठीक है, पानी अंदर की वेव्स खींच रही हैं, सो आज नहाने मत जाओ। क्यों है? क्योंकि आज अंदर पानी खींच रहा है। पर जिस दिन पानी बाहर फेंकता है ना, तो सारा कचरा बाहर आ जाता है। आपको पता है ना, वो भी दिन होते हैं। तो जब पानी बाहर आता है ना, तो बोलते हैं हाँ ठीक है, आप ओशन में जा सकते हो। आपको पता है ना, उन सिटीज के जो मेट डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, मतलब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होते हैं ना, राइट, उनको पता होता है कि ये कौन से दिन होते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ऑलमोस्ट ये नदीज वैसी होती हैं, कोई पुल करती है, कोई थ्रो आउट करती है। इस तरह की शास्त्र, एक उमंगला करके एक रिवर है, और एक ऐसे कोई फनी से नाम है, इसके अंदर लिखा होगा निर्मंगला और उन्मंगला करके रिवर्स होती हैं। आर वी वेरी क्लियर? ये उसके अंदर जाती है। अब ये सब चीजें 6 खंड के अंदर इसलिए बताया जा रहा है कि ये सारी इंफॉर्मेशन ये 6 खंड कैसे साधते हैं उसमें है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा वासुदेव प्रति वासुदेव का थोड़ा सा और बताना चाहती हूँ। देखिए, ये जो किताब है ना, इसके अंदर भी लिखा हुआ है, इसके अंदर भी चक्रवर्ती का 6 खंड विजय, ठीक है। तो 6 खंड विजय जो है ना, इसके अंदर भी पूरा डिटेल में है, पर इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है, ठीक है। तीर्थंकर चारित्र में तो बहुत डिटेल में है, तो बेटर है कि आप उसमें से पढ़ो। इसके अंदर तो जस्ट थोड़ी थोड़ी डेटा, मेन डेटा नंबर्स लेके लिख दिया है कि भैया कितनी बीवियां होती हैं, कितना खंड होता है, कितने मुकुटबद्ध राजा होते हैं, कितना ये सब होता है। तो ये सब के बारे में मतलब नंबर ज्यादा है, पर आप वो किताब में देखोगे ना, आपको बहुत मजा आएगा। अब मैंने 6 खंड ये रत्नों के बारे में आपको बता दिया। ये सारे रत्न मर के कहाँ जाते हैं बताइए? पंचेंद्रिय रत्न मर के कहाँ जाएंगे? एनीबडी? पांचों रत्न मर के वापस पंचेंद्रिय वहीं रत्न चले मर, जाते हैं। हाँ? जिन्होंने जो पढ़ा है वापस चले जाते हैं, जो दिए ना एक दिन वापस वहीं चले जाते हैं इंद्र जी। नहीं, नहीं, जितने भी पंचेंद्रिय रत्न है ना, मर के हमेशा नरक में जाते हैं, ठीक है, हमेशा। क्योंकि वो हमेशा आर्त ध्यान में होता है। आर्त ध्यान क्या है? खासकर ये जो श्रीदेवी का आर्त ध्यान क्या है? ये जो मेरा रिद्धि है खत्म नहीं हो जाए, ठीक है। अब ये टेंशन चक्रवर्ती को क्यों नहीं होती है कि यार ये सब खत्म नहीं हो जाए? चक्रवर्ती को क्यों नहीं टेंशन होती है? क्योंकि उसकी पुण्यवानी है, तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस होता है कि उसको टेंशन नहीं होती है कि ये सब चला जाएगा। पर श्रीदेवी की खुद की पुण्यवानी नहीं है, 6 खंड वो एंजॉय करे, 6 खंड की मालकिन है, रानी है, सब कुछ है। पर पुण्यवानी उसकी नहीं है। पुण्यवानी किसकी है? चक्रवर्ती की है। चक्रवर्ती इसकी की। वजह से उसको इनसिक्योरिटी रहती है, वो पुण्यवानी उसकी अफेक्ट नहीं दिखा रहा है उस पे, राइट। सो रजनी जी, यदि आपको भी ये आर्त ध्यान कांस्टेंट है, राइट, हाँ, कि यार ये जो मेरा जो घर है, जो मैंने
इतना पैसा कमाया है, जो आपने 5-6 सेट बनाए होंगे ना अपनी जीवन काल में, जब से आपकी शादी हुई है, राइट? अपने पति के पैसे बचा-बचा के 5-6 सेट बनाए होंगे, 2-3 घर बनाए, मतलब जो भी आपने पूँजी जमा की होगी। आपको भी यदि इनसिक्योरिटी है ना कि यार ये खत्म ना हो जाए, ये बिक ना जाए, ये कोई ये खराब ना कर दे, ये गायब ना हो जाए, तो आप क्या कर रहे हो रजनी जी? आज ध्यान कर रही हूँ। हाँ, आत्म ध्यान का आउटपुट क्या है? नीची नरक, गति। हाँ, नरक। बेकार ही है। करने योग्य है समय नहीं, किसी चीज को? नहीं, अभी अभी इनसिक्योरिटी आ रही है कि नहीं, मेरे जो सेट है उसका क्या होगा? नहीं आ रही। पक्का नहीं आ रही। घर पक्का का नहीं। क्या होगा? टेंशन हो रही है। बहू नहीं, तो कोई टेंशन। ध्यान ही नहीं देती घर का, ना घर का देखती है ना उसको ज्वेलरी भी देखती है, मतलब कुछ नहीं होती है। ये सब चीजें यदि आपके दिमाग में है तो प्लीज अंडरस्टैंड, नहीं, अब नहीं है आप बिल्कुल। जो आत्म ध्यान करोगे उससे आप बर्बाद होगे। इट्स हाँ, नॉट वर्थ इट। बिल्कुल, और आपको आत्म ध्यान कर रहे हो विल ऑल्सो प्रूव कि आपका पुण्यवानी कितनी घटिया है। बिल्कुल। पुण्यवानी यदि रस से लबालब होती है ना, तो आदमी को इनसिक्योरिटी नहीं होती है, वो उसको एंजॉय करता है। हम्म, पुण्यवानी में जो कुछ गड़बड़ होती है ना, पुण्यवानी इतनी, जैसे हीरा होता है ना डायमंड में, जितना क्लियर होता है ना उसका ज्यादा वैल्यू होता है। ठीक है, हाँ, मान लो मैंने आपको बड़ा हीरा दिया पर उसमें बहुत ज्यादा मतलब मुझे तो वैसे दाग दिखना धब्बे नहीं हैं। आता, आई डोंट नो, दाग पर धब्बे उसमें हैं। यदि दाग वाग गंदे होता है ना, तो उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। हम्म, तो पुण्यवानी को भी आप इसी तरह से समझना। आपकी बहुत पुण्यवानी है रजनी जी, पर आपकी इनसिक्योरिटीज जिस लेवल की है ना, राइट, सो आपको पता लग जाएगा कि मेरी पुण्यवानी की क्वालिटी कितनी घटिया है। इसका जी, मतलब ये पुण्यानुबंधी पुण्य नहीं है। नहीं, पुण्यानुबंधी पुण्य तो डेफिनेटली नहीं है। इसका मतलब ये मैंने दान करके पुण्य कमाया है या अच्छा करके पुण्य कमाया है मैंने, समझ में आ गया? जी, पर यदि आपने धर्म करके पुण्य जनरेट किया होगा ना, तो एकदम वो डायमंड जो एकदम प्योर होता है ना उसकी तरफ पुण्यवानी होगी। इनसिक्योरिटी भी नहीं होगी, घबराहट भी नहीं होगी, आपको ये भी नहीं होगा कि ये खत्म हो जाएगा, कुछ भी तरह का नेगेटिव आंटी, पर या शाली भद्र ने भी तो दान करके ही तो पुण्य कमाया था ना। वो वो खीर देता है, बेसिकली वो दान ही तो हुआ। हाँ। वो हाँ, पर धर्म करके किसको दान थोड़ी। दिया था? तो किसको दान दिया उसने? साधु साधु को। को। तो वो किस में क्वालिफाई होता है? सुपात्र दान में। नहीं नहीं, एक एक मिनट, उसको सोना, दिमाग लगाओ, उसको किस में क्वालिफाई होता है? निर्जरा के अंदर एक अभ्यंतर तप है जिसको बोलते हैं हाँ, हाँ, हाँ। वयावच। वयावच। नहीं तुम्हारे घर एक हाँ। तुम्हारे घर एक साधु आता है, तुम उसको खाना देती हो, वो किसको क्वालिफाई करता है? वयावच नाम का तप। जब मैं तुमको बोलती हूँ कि रोज सुपात्र दान की भावना भाव, तुम भाती हो भावना, लेकिन कोई साधु नहीं आता है, 10 साल हो गए कोई साधु नहीं आया तुम्हारे घर, नहीं आंटी, वया तो भी एक। तो भी वो वयावच नाम का तप क्वालिफाई कर जाता है। समझ में हम्म। आया? हाँ, तुम बोलोगी हाँ, तुम बोलोगी कि ये जो तप है, अम, ये तो फिजिकल का मतलब होता है मैं फिजिकली दान साधु को खाना दे रही हूँ। तो ये तो भार्य तप में, क्योंकि ये दिखता है मतलब आपको और मुझे को दिखता है, सबको दिखता है कि मैंने एक साधु को खाना दिया, तो ये भार्य तप में होना चाहिए, जो दिखता है वो भार्य तप में होना चाहिए, राइट? इसको अभ्यंतर तप में क्यों लिया गया है? मैं खाना देती हूँ एक साधु को, तो इसको अभ्यंतर तप में क्यों लिया गया है? क्योंकि सुपात्रदान की भावना इज कंसिडर्ड वयावच। देना और नहीं देना, देने में तुम कितना दे दोगी? इतना, 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 कितना दे दोगी? इट्स नॉट द फूड, इट्स अ भावना। तो तूने 10 साल से भावना, भाई ना, दैट क्वालिफाइज। 10 साल से तू वयावच कर रही है। अब मान लो 10 साल के बाद एक बार 15 मिनट के लिए मारा सा इतना सा तेरे लिए घर से एक रोटी लेके गए, राइट? ना तू उसको इंपॉर्टेंस दे रही है, नो दैट इज नॉट सो सो इम्पोर्टेंट एज 10 साल का तेरा भावना भरा, दैट क्वालिफाइज सोचने का तरीका। जब तू दिन में 5-5, 6-6, 7-7 समय के करेगी ना सोनल, अपने आप तेरे को सुपात्रदान की भावना भाने का मन कर जाएगा, अपने आप ते तू वेट करेगी साधु आ जाए मेरे घर से खाना ले जाए बिफोर खाने के पहले। और जब तू पार्टी कर रही होगी कि यार मेरे घर में शादी है यार, कपड़े ये बनाऊं और ये पार्टी करके सब लोग मुझे सबसे सुंदर समझे, जब तू जैन धर्म तेरा जीरो होगा ना इनसाइड इनसाइड, तब मैं जितना मर्जी ताने मार दूं सुपात्रदान भावना भाव, तू नहीं भा पाएगी। अंडरस्टूड? देखना कभी ये करके देखना, एक्सपेरिमेंट करके देखना, ये वाली बात जो मैं बोल रही हूँ गलत है कि नहीं है? रजनी जी, एम आई रॉन्ग? नहीं, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही है ना? मुझे कैसे पता लगता है मेरा धर्म ध्यान ऑटोमेटिकली चल रहा है क्योंकि मेरे को सुपात्रदान की भावना ही नहीं आ रही है? समझ जाती हूँ कि भैया मैं कहाँ पहुंच गई हूँ। समझ में संसार आ में। गया है, बर्बाद हो चुकी हूँ, समझ में आया? हाँ, और तो तुम्हारा क्या सुनल था कि उसने खाना बहाया, राइट?
तो वो दान था, वो दान जो था ना, वो सुपात्र दान को क्वालिफाई कर गया, वो उसको क्वालिफाई कर गया, वयावश को क्वालिफाई कर गया, जिसकी वजह से पुण्यानुबंधी पुण्य बांधे और बहुत हाई लेवल के डायमेंशंस, बहुत हाई लेवल का वो चला गया। ऐसा भी हो सकता है सोनल, कि तूने साधु को दान खाना दिया, पर वो सुपात्र दान को क्वालिफाई नहीं करे, ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अंदर भावना से तू क्या सोच रही है कि साला मैंने भिंडी बनाई थी अपने लिए, मारा सा ही आधी ले गए। होता है ना, ऐसे भी लोग होते हैं। वो क्या नाम था उसका, एक जूना सेठ और नवे सेठ के अंदर जो था ना, एक नवा सेठ के वहां महावीर स्वामी भगवान चले जाते हैं और वो और खाना ले लेते हैं। देवता वृष्टि करते हैं और अहोदानम अहोदान बोलते हैं। तो बहुत तरह की वृष्टि होती है, उसमें सोना चांदी की वृष्टि भी वृष्टि होती है। बाद में उसका इंटरप्रिटेशन आता है, महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं कि नया सेठ को तो वो जो सोना चांदी जो देवताओं ने वर्षा की ना, वही फायदा हुआ उसको। वयावचना मतलब जो तू बोल रही है ना कि अभ्यंतर तप वाला, निर्जरा वाला, वो ऑपरेट नहीं हुआ, वो पुण्यानुबंधी पुण्य ऑपरेट ही नहीं हुआ। तू बोली नहीं, तीर्थंकर को खाना दिया, तीर्थंकर को खाना देना इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स अ थॉट प्रोसेस। समझ में आया? और बताओ, और कोई सवाल? रजनी जी के एग्जाम्पल से मैं यही समझाने की कोशिश कर रही थी ऐसे, कि आपको और मेरे को भी बहुत इनसिक्योरिटीज हैं। कई मैंने औरतों को देखा है कि उनकी अपनी बहू के साथ नहीं बनती है, किसी वजह से हो जाता है ना कि नॉट एवरीबडी इज कंड्यूसिव। सो मान लो मेरी अपनी बहू के साथ जैसे नहीं बने अभी, ठीक है, तो मुझे क्या लगता है कि मैंने यार अभी 30 साल से ना इतनी ज्वेलरी इकट्ठी की, इतना पैसा इकट्ठा किया, घर बनाया, अब मेरे मरने के बाद कौन यूज करेगी? मेरी बहू, राइट ना? मेरा दिमाग क्या जा रहा है, आई डोंट वांट दैट टू हैपन, आई डोंट वांट टू हर टू एंजॉय जो मैंने कमाया है। ये भी तो आत्म ध्यान नहीं है तो और क्या है? समझ में आया? हाँ, ऐसा बहुत नॉर्मल आप और मैं करते हैं, बहुत और नॉर्मल है ये, ठीक है। मैं ये जो बोल रही हूँ, समझो, ये कौन से पुण्यवाणी को समझना है ना, तो ये चक्रवर्ती वासुदेव इन लोग की पुण्य के चैप्टर से समझो कि हाउ डज पुण्यवाणी लुक लाइक, ठीक है। क्यों ये आई पंचेंद्रिय वांट टू ऐड वन थिंग आंटी। मैंने ये शाली बद्र वाली स्टोरी ना जय को सुनाई थी, 5 साल का है ना वो। तो उसके ने बोला, जय कभी साधु आए घर पर तो अपनी सारी चॉकलेट्स दे देगा उनको, देख शाली बद्र का फेवरेट खीर था। लाइक नो, मैं तो नहीं दूंगा जय। तो सीधा, तो वही वो अंदर भावना ही उसकी शाली बद्र की थी, वो दे सकता है, मतलब ही वॉज बिल्ड लाइक दैट। यहाँ पे इनको बोलो तो ये इनके मन में आएगी ही नहीं कि हम सारा दे दे अपना। अच्छा, सो आई रियलाइज्ड कि कुछ कुछ So you ask the question very early, पहले वो वैराग्य जनरेट करवाओ, समझ में आया? पहले वैराग्य जनरेट कराओ कि वो आदमी कौन है सामने वाला। पंच परमेष्ठी भगवान है, नवकार मंत्र के जो 5 कैटेगरीज है ना, वो पंच परमेष्ठी भगवान है, ठीक है। उसको साधु मत समझो। हमारी और तुम्हारी क्या गलती करती है, हम उनको साधु समझते हैं। जिस जो कि मैं उसको साधु समझती हूँ ना, मुझे लगता है यार जस्ट लाइक यू एंड मी साधु है, राइट। मैं भी कभी साधु बनने के बारे में सोचती हूँ, ये साधु बन गया है। नहीं, आप अभी साधु बने नहीं हो, आप 5 पदों में नहीं हो, पंच परमेष्ठी भगवान नहीं हो। समझ में आया? तुम उसको डिफ्रेंसिएशन सिखाओ, बताओ कि साधु का पद श्रावक से अनंत गुना बड़ा है। श्रावक यदि यहाँ पे है तो साधु का पद कितना बड़ा है। तो एक ओशन और एक ड्रॉप ऑफ वाटर का तुलना आता है कि साधु ओशन की तरह ग्रेट है और श्रावक कितनी की तरह ग्रेट है, एक बूंद पानी की तरह ग्रेट है। इतना डिफरेंस बताओ। क्यों? पर सच बताऊं, आपके और मेरे में भी ये डिफरेंस नहीं समझ में आता। आपको क्या लगता है साधु भी तो हमारी तरह यही है ना? हाँ, कई लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके बच्चों ने दीक्षा ली होती है ना, तो उनके माँ बाप उनके आसपास ही घूमते रहते हैं फॉर सम रीजन, ठीक है। जहां चातुर्मास होता है वहां चले जाते हैं, हर बात पे आसपास चले जाते हैं, ठीक है। और उनको प्रोटेक्शन देते हैं, उनकी फैमिली उस साधु को प्रोटेक्शन, मतलब जैसे मतलब समहाउ उनके आसपास उनका ये हो गया, उनका ये हो गया, इतना सोचते हैं, ठीक है। ऐसे भी मैंने देखे हैं, गॉट इट। पर मैंने ऐसे भी साधु देखे हैं जिनके कोई रिश्तेदार आ जाए ना, तो उनका रूल है 15 मिनट बैठ के टाइम स्पेंड करना है, देख लो, आफ्टर 15 मिनट्स आउट और गो टू अदर साधुस। और जिस साधु को पता लग जाए कि मेरे घर वाले आए हैं ना, वो उस दिन प्रायश्चित लेने बैठता है कि क्यों मेरे को मिलने आए। जो
ट्रेन में आए, एरोप्लेन में जो मिलने आए, जीव हिंसा करके ही आए होंगे, बिना जीव हिंसा तो आए नहीं। किसके निमित्त आए हैं? मेरे निमित्त आए हैं, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ या मैं उनका भाई हूँ या कुछ भी हूँ। हाँ, वो खुद प्रायश्चित लेते हैं। ऐसे भी साधु हैं और ऐसे भी माँ-बाप हैं। समझ में आया? गॉट इट? तो कई लोग जिनको लगता है कि अरे मेरे बच्चे ने दीक्षा ली है, मैं उसको उसके पास जाऊँ, उसको प्रोटेक्शन दूँ, उसके आस-पास घूमूँ, उसकी लाइफ ईज़ी करूँ, कहीं जिनको ऐसा लगता है, राइट? ऐसा मैंने कितने लोगों को देखा है, जितने लोगों को भी मैं देखा है। ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, सोच के देखो। हाँ, उनको लगता है साधु अच्छी चीज़ है, बट उनको ये नहीं समझ में आता है साधु अच्छी चीज़ नहीं है, वो पंच परमेष्ठी भगवान है, वो अलग कैटेगरी बन गई है उनकी। वो भगवान बन गए हैं। और तुम उनके माँ-बाप क्यों ना हो, उनका सगे भाई क्यों ना हो, तुम उनके सगे बच्चे क्यों ना हो, यू आर नॉट इवन वन। एक मैंने बताया ना, समुद्र और वन बूंद के का डिफरेंस है तुम्हारे बस। नहीं, 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 मेरा बच्चे ने दीक्षा ली है इसलिए मैं भी ग्रेट ना। अरे भाई, तुम ग्रेट नहीं हो किसी एंगल से। साधु पंच परमेष्ठी भगवान है। क्यों हमको ये बात नहीं समझ में आती कि साधु पंच परमेष्ठी भगवान है? अंडरस्टूड? मैं जब भगवान वर्ड यूज करती हूँ ना, तब तुमको भी लगता है हाँ यार वो ग्रेट आदमी होगा। पर जब मैं वर्ड साधु यूज करती हूँ, तुमको लगता है हाँ यार दीक्षा ले ली है इसने। आपको लेवल डिफरेंस समझना पड़ेगा। दिस अ बिग लेवल डिफरेंस। मतलब जमीन आसमान का लेवल डिफरेंस है। यदि आप ये लेवल डिफरेंस अपने दिमाग में नहीं घुसेड़ोगे ना, तुम उनका अभिनय असाधना करोगे, फिर तुम उनको जज करोगे, फिर बहुत फिर तुम उनकी एक गलती को बोलोगे पता है हाँ पर ये लोग तो ऐसे ही हैं। नहीं, भगवान की करोगे तुम इतनी निंदा? महावीर स्वामी भगवान की करोगे? यदि भगवान महावीर स्वामी भगवान की नहीं करोगे, तो याद रखना साधु की भी नहीं करनी है। खत्म हुई बात। हाँ, ये सारे वेरिएशन समझो। सो पहले तो सोनल, साधु के प्रति वो प्यार जगाओ कि वो आदमी कौन है, वो कैटेगरी जो है ना, साधु की कैटेगरी जो है, राइट? वो पदवी है, वो पदवी सबको नहीं मिलती है। वो पदवी एक भगवान की पदवी है। इस तरह से सोनल, जनरेट दैट इन पीपल। गोइंग मोर, मुझे पता है मैं आगम नहीं पढ़ रही, आई एम टोटली डेविएटिंग, बट इट इज गुड इन्फॉर्मेशन। आई डोंट नो, मैंने कभी ये पढ़ाया नहीं पढ़ाया, सो आई नीड टू स्पीक हियर। चलिए और पढ़ते हैं। आगे चल के चक्रवर्ती की नौ निधि के बारे में वर्णन आता है। नौ निधि है ना, ये लिखी हुई है, ठीक है? ये निधि जो होती है ना, आ, ये कहाँ रहती है? जहाँ पे याद है वो 6 खंड मैंने आपको बताए थे, वहां पे वो ट्रैवल करती है। तो जहाँ पहला नंबर का वो जो पॉइंट था ना, उसके जमीन के अंदर ये निधि होती है। एक मिनट, सो आई एक्सप्लेन। ये नौ निधि जो होती है ना, होती क्या है? ये जमीन के अंदर रहती है, कभी बाहर आती नहीं है। ये नौ निधि कभी बाहर नहीं आएंगी, जमीन के अंदर रहेंगी। तो आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हो? यदि चक्रवर्ती नहीं है कोई अभी यहाँ पे, तो ये जमीन के अंदर गड़ी हुई है, ये तुमको दिखेगी भी नहीं, तुमको पता भी नहीं लगेगा। पर जैसे ही किसी का चक्रवर्ती पना उत्पन्न होगा, तो ये जो निधि है ना, ये चक्रवर्ती के साथ साथ जहां चक्रवर्ती जाएगा उसके पैरों के नीचे चलती चली जाएगी। तो पहला जहां से चक्रवर्ती ने अपना 6 खंड साधना चालू किया, तो ये जो नौ निधि है ना, जमीन के अंदर जो सेना ऊपर चल रही है, और ये निधि जमीन के अंदर उसके उसके साथ नीचे 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 जमीन के अंदर चल रही है। समझ में आ गया ये वाली बात? चक्रवर्ती को मान लो कुछ चाहिए, तो जैसे कई चीजें हम नीचे जाके भी तो करते हैं ना, जैसे अंडरग्राउंड। मान लो मेरा मेरा जो कार है ना, वो अंडरग्राउंड पार्क्ड होती है, बिल्डिंग के नीचे पार्क्ड होती है। तो हम नीचे जाते हैं तो स्टेयर्स लेके नीचे जाते हैं ना, वैसे ही स्टेयर्स होते हैं, नीचे जाते हैं और वहां पे दरवाजा खोलते हैं। नौ निधि के अंदर सब कुछ होता है, वो लोग निकाल के यूज कर लेते हैं। नौ निधि का कंटेंट मैटर बहुत डाइवर्स है। उसके अंदर बेस्ट कपड़ा बनाने की टेक्नोलॉजी और मशीन्स हैं, बेस्ट वेपन्स बनाने की टेक्नोलॉजी, मशीन्स और काफी वेपन्स हैं, ठीक है? एरोप्लेन बनाने की विधि से लेके सब कुछ है उसके अंदर। ने सो द बेस्ट टेक्नोलॉजी किसी के पास हो सकती है, तो वो चक्रवर्ती के पास है बेस्ट टेक्नोलॉजी। कपड़ा, ज्वेलरी, मेटल इंडस्ट्री, एरोप्लेन्स, नेम इट, नौ निधि हैज इट ऑल। ठीक है? आर वी वेरी क्लियर? मैं यदि चक्रवर्ती हूं, मेरे अंदर कितने मुकुटबद्ध राजा मेरे अंदर है, तो उसका वर्णन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए।
अन्य रिद्धि, इतने 6 खंड, 32,000 देश हैं, तो 32 मुकुटधारी राजा उनके सेवक होते हैं, मुकुटधारी राजा। सबकी एक एक बेटी होती है, और एक एक बेटी के साथ साथ एक एक जो होती है ना, जो हेल्पर काइंड ऑफ अ थिंग, इस वजह से उसकी डबल रानियां होती है। सो हर राजा अपनी एक बेटी देता है और उसके साथ एक और लड़की देता है। सो एक राजा 2 जन को देता है शादी करने के लिए, इस अपेक्षा से 64,000 रानी होती है। समझ में आया? फिर इतने हाथी घोड़े, वो तो मैं बताने वाली नहीं हूँ, वो तुम खुद समझ लेना, ठीक है। कितने आयुधशाला में कितने वेपन्स होते हैं, और ये सब भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब के बारे में वर्णन आ जाता है। इतनी चक्रवर्ती की रिद्धि होने के बावजूद भी इस चैप्टर में रिद्धि के बारे में क्यों नहीं बताया? 9 निधि 14 रत्नों के बारे में क्यों नहीं बताया, बताइए। क्योंकि पुण्य की तारीफ नहीं होती है। किसकी तारीफ होती है? संवर और निर्जरा की तारीफ होती है। जो भाव उत्पन्न हुए उसकी तारीफ होती है। जैसे भरत चक्रवर्ती ने आरसी भवन में अशुचि भावना भाई, अनित्य भावना भाई, 2 भावनाएं भाई ना, देखिए। भरत चक्रवर्ती के स्टोरी में आता है कि उसने अनित्य भावना भाई, और आगे चल के अशुचि भावना भाई, ये दोनों भावना भाई, तो ये संवर और निर्जरा को क्वालिफाई करती है। आगे जाके केवल ज्ञान प्राप्त किया, तो यहाँ पे उन चक्रवर्तियों की आध्यात्मिक रिद्धि बताई गई है। और जो मैंने आपको जो जगह बताई, वहां पे चक्रवर्ती की शारीरिक, मतलब जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो रिद्धि दिखाई गई है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस देयर? मजा आया ये सब स्टोरी, ये सब चीजें सुन के, या सुरेंद्र भैया? अशुचि भावना उसने भी भाई था, सनत चक्रवर्ती थे ना, हाँ, यहाँ सनत आगे आएगा, आगे जाके उनकी वो चक्रवर्ती की भी स्टोरी आती है, आप देखिएगा तो सनत कुमार चक्रवर्ती की यहाँ पे स्टोरी है, ये वाला 4th नंबर का है। पर अभी तक हम फर्स्ट पे है। वैसे तो एक भावना बोलते हैं, बट आप दो मल्टीपल भावनाज आर नॉर्मल। भावना अच्छी बात है, राइट। जब जहां 12 भावनाएं होंगी वहां सम्यक दर्शन जरूर होगा, और वहां पे संवर जरूर होगा, ठीक है। तो ये सारे संवर के अंतर्गत भी आप, मैं पढ़ा सकती हूँ ये चक्रवर्ती को, ये 12 भावनाएं मैं संवर के अंदर अंतर्गत भी पढ़ा सकती, ठीक है। चलिए अभी आगे पढ़ते हैं। भरत सागर चक्रवर्ती को लें। अम, र- आप पढ़ने के लिए तैयार है रजनी जी? हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए लेट्स स्टडी द 2nd नंबर चक्रवर्ती। सगर नाम के नराधिप दूसरे चक्रवर्ती ने भी समुद्र पर्यंत भारतवर्ष तथा संपूर्ण ऐश्वर्य को छोड़कर दीक्षा अंगीकार की और तप संयम का आराधन कर परिनिवृत्त अर्थात मोक्ष प्राप्त किया। सागर चक्रवर्ती की भी बहुत जबरदस्त रिद्धि रही होगी। कुछ वर्णन नहीं है। क्यों नहीं है? आध्यात्मिक वर्णन है। अध्यात्म में वो कहाँ गए? केवल ज्ञान, केवल ऐसे वर्ड यूज करते हैं, केवल ज्ञान लक्ष्मी, राइट, उत्पन्न उसने ग्रहण की। विवेचन पढ़ू? मैंने थोड़ी स्टोरी, आपको जिसको पढ़नी है तो पढ़ जाओ आप, ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ जाइए। अयोध्या नगरी के जीत शत्रु राजा की विजया रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो अजितनाथ नामक दूसरे तीर्थंकर हुए। जीत शत्रु राजा के छोटे भाई सुमित्र नामक युवराज की पत्नी यशोमती से सगर नामक द्वितीय चक्रवर्ती का जन्म हुआ। जीत शत्रु राजा ने अपना राज्य अजित कुमार को सौंपा और सगर को युवराज पद दिया। जीत शत्रु ने अपने भाई सुमित्र सहित दीक्षा अंगीकार की। अजित कुमार ने भी तीर्थ प्रवर्तन के समय अपना राज्य सगर को सौंपकर स्वयं ने दीक्षा ग्रहण की। सगर चक्रवर्ती बना। उसके 60,000 पुत्र हुए। अपने पुत्रों की मृत्यु की घटना सुनकर सगर चक्रवर्ती को वैराग्य हुआ। उसने स्वयं भगवान अजितनाथ के पास दीक्षा ग्रहण की। तप संयम की आराधना कर सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। तो ये दूसरे तीर्थंकर के शासनकाल में 2nd चक्रवर्ती उत्पन्न हुआ, ठीक है। नेक्स्ट। जी आशुमा जी, यहाँ चक्रवर्ती के जो बच्चे होते थे वो फिर उनमें से कोई वो नहीं बनता था कुछ और? चक्रवर्ती का बच्चा कभी चक्रवर्ती नहीं बनता है, वासुदेव का बच्चा कभी वासुदेव नहीं बनता है। चक्रवर्ती के मर जाने पे या दीक्षा लेने पे, हम्म राइट,
विद इन 6 मंथ्स ये गुफाएं बंद हो जाती हैं, सब कुछ बंद हो जाता है। तो गुफाएं बंद हो जाती है तो वहां पे ना देवता आह्वान करते हैं कि चक्रवर्ती का मतलब पुण्यवानी खत्म हो रही है, विद इन 6 मंथ्स अपने अपने कंट्रीज में चले जाओ, अपने अपने घर चले जाओ। सो मान लो आप ट्रेड के लिए कोई दूसरे खंड में गए हुए हो, विद इन 6 मंथ्स कम बैक, अदरवाइज दरवाजे बंद होने पे आप जिंदगी में कभी वापस नहीं आ पाओगे, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। सो इस तरह का ऐलान देवी देवता करते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना ये चक्रवर्ती की पुण्यवानी पूरी कौन कंट्रोल करता है, देवी देवता कंट्रोल करते हैं, मनुष्य नहीं करता है। सो अनाउंसमेंट्स एंड एवरी, और 6 महीने के अंदर सब कुछ जीरो हो जाता है। तो चक्रवर्ती का बेटा इसलिए चक्रवर्ती नहीं बनता है क्योंकि रिद्धि जो पुण्यवानी जो है ना, वो चाहे वो देवता भी क्रिएट करे पर पुण्यवानी चक्रवर्ती की होती है। अब बेटा कैसे इनहेरिट करेगा? ये बात समझ के ना रजनी जी आप सोचो, आप अपने जितने भी बच्चों के लिए आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो, आपको क्या लगता है यार मैं इतना पैसा इकट्ठा कर जाऊं कि मेरा बेटे को कमाना ना पड़े, वो बैठ के खाए, मान लो आप ऐसा करते हो। तो कई लोग आपकी तरह आपसे भी ज्यादा इतना पैसा कमा जाते हैं कि 7 पुश्तें बैठ के खा ले, इतना पैसा जमा करते हैं। फिर भी सुनने में क्या आता है, तीसरे सेकंड मतलब बच्चों ने एक ही भव के अंदर 20 साल के अंदर वो पैसा उजाड़ दिया जो 7 पुश्तें बैठ के खाने वाली। समझ में आया क्यों, कैसे उजाड़ा? हाँ। सुनी नहीं थी अगलों की। नेक्स्ट। आपको लगता है पैसा होते हैं तो बहुत फ्रेंड्स आते हैं, बहुत हमने हेल्प की फ्रेंड्स की, उन्होंने वापस नहीं किया। नहीं, फ्रेंड्स की हेल्प नहीं की, पुण्यवानी की हीनता की वजह से वो पैसे वैसे ही तुम्हारे पास टिकने वाले नहीं है, ये बात समझो। राइट, इसीलिए आप खुद सोचो रजनी जी कि आपको अपने पैसे बच्चों के लिए जमा करना है, मैं मना नहीं करती हूँ, यू शुड, संसार मार्ग कहता है यू शुड। अब देखो जितने भी चक्रवर्ती है ना, वो अपने बेटों को राजगद्दी देके दीक्षा लेते हैं। देखो भरत ने भी ऐसा ही किया और सागर चक्रवर्ती ने भी किया, पर 6 खंड नहीं दे पाए, कंट्री दिया, मतलब अपना कंट्री का सिंहासन दिया। बट जो 32 कितने मुकुटबद्ध राजा थे, 32,000 थे ना आई थिंक, अभी मैंने पढ़ा था। हाँ उतना नहीं, उसकी अधीनता नहीं दे पाए, मतलब वो तेरी अधीनता स्वीकार करेंगे नहीं। रजनी जी एक और भी बात समझो, यदि मैं 6 खंड की का राजा हूं और मेरे अंडर 32,000 राजा मुकुटबद्ध राजा है, उनमें आपस में भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, होते रहते हैं। उसको हम लोग इंग्लिश में म्यूटिनी बोलते हैं, हम उसको होता है ना कहाँ पे उपद्रव हो गया, कहाँ वो हो गया, ऐसी स्टोरी आती है। देखो महावीर स्वामी भगवान की स्टोरी में आता है ना कि जिस भव के अंदर वो एक पैसे पैर से प्रहार भाभी उसको नहीं, वो ताने मारती है तो वो गाय को उठा के फेंक देते हैं, वो वाली एक आती है, राइट, कि वो साधना करते हैं और मतलब लेट मी जस्ट रिमेम्बर दैट स्टोरी, अच्छे से मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। उस भव के अंदर ना महावीर स्वामी भगवान का जीव क्या करता है, वो 2 भाई थे और एक एंजॉय करता था, एक का जो दूसरे भाई की जो वाइफ थी ना, वो उसको बोलती थी, पर ये साला तेरा भाई तो हमेशा एंजॉय करता रहता है उस गार्डन में बैठ के, मुझे भी उस युवराज तो तू है, वो असली युवराज नहीं है, तो अपन जाके वो करते हैं। तो जानबूझ के ना वो उसको भेज देता है युद्ध पे, जहाँ युद्ध नहीं भी होता है, कि वहां पे म्यूटिनी हो गई है, जा तू उसको संभाल। तो भाई बोलता है क्या वहां पे म्यूटिनी हुई, भाई तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ रहो, मैं जाके देखता हूँ। वो वहां जाके देखता है कुछ हुआ ही नहीं होता है। वो जब वापस आता है ना तो उसको पता लग जाता है कि साला मेरे भाई और भाभी ने ये मतलब वो उल्लू बनाया। तब उसको गुस्सा आता है, तब वो दीक्षा भी लेता है, याद है वो वाली स्टोरी बता रही हूँ। तो उससे पता लगता है कि मैं यदि मुकुटबद्ध राजा का मतलब हेड भी हूँ, मान लो चक्रवर्ती, मेरे जो अंडर जो राजा होते हैं ना, आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हैं, उपद्रव करते हैं, और मुझे उसमें इंटरवीन करना पड़ता है कभी कभी। ठीक है, आप बोलोगे क्या प्रूफ है इंटरवीन करना पड़ता है, तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे देती हूँ। कृष्ण वासुदेव कितने खंड का राजा था? 3 खंड का राजा। वासुदेव 3 खंड। आपको पता है कौरव और पांडव उसके अधीन में रहने वाले मुकुटबद्ध राजा में से थे। समझ में आया? हाँ समझ में आ गया? अब क्या होता है, ये कौरव की तो दिमाग की खोपड़ी घूमी हुई होती है, कुछ ना कुछ कभी मार डालने की कुछ सोचते हैं, कभी कुछ की सोचते हैं। तो वासुदेव भी साला चकरा जाता है कि मेरे कंट्री के अंदर साला ऐसा घटिया राजा रहता है, इज्जत का फालूदा किसका है? तो 3 खंड के अंदर ये झमेला हो रहा है ना, तो उसको भी ही इज ऑल्सो डेस्परेट के साला ये कौरव कर क्या रहा है, ये दुर्योधन कर क्या रहा है, साला औरत का चीरहरण कर दिया, एक विमेन का ये हालत कर दी तुम लोगों ने कि भरे दरबार में ये कर दो। ही वांटेड द युद्ध। हिंदुइज्म भी क्या बोल रहा है? ही वांटेड द युद्ध, ही वांटेड द कौरव्स टू गो अवे, राइट।
तो अर्जुन क्या बोलता है, मेरे को युद्ध नहीं करना है, वो पांडव तो बड़े सीधे साधे थे, नहीं हमको 5 गांव दे दो, हम अपना कंट्री चलाएंगे, हमको नहीं करना। तो कृष्णा क्या करता है, स्ट्रेटेजिकली जानबूझ के ऐसे 5 गांव मांगता है विच इज नॉट गिवेबल। होता है ना स्ट्रेटेजिकली बड़े और ऐसे पोजीशन पे जो आप दे ही नहीं सकते हो, तो ऑब्वियसली वो जो पीस डील रिजेक्ट हो जाती है। पर मेरा सवाल ये है, डिड ही रियली वांट पीस? नो, ही डिडंट वांट पीस। ही वाज लाइक बॉस युद्ध करो और उसको मार डालो साला, वो औरतों के मतलब वो इस गया गुजरा लेवल का राजा रखा है। है। हाँ समझ में आया? तो हाँ द्रौपदी उसको पूछती है कि मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं, बहुत लोग मर जाएंगे। सो कृष्ण बोलता है, बॉस दिस गाय नीड्स टू डाई। कहता है तू युद्ध नहीं करेगा तो मैं करूंगा, मतलब आई विल किल, इट इज अ मैटर ऑफ हु विल डू। अर्जुन भी बोलता है, वो होता है ना गीता का संदेश में, वो बीच में जाता है तो अर्जुन बोलता है अपन तो लड़ने नहीं वाले, सामने मेरे भाई ने, मेरे गुरु। कहता है बेटा उठा और मार पागल, समझ नहीं आ रहा है तेरे को? अभी आपको समझ में आ रहा है कि जो हेड होता है ना, पूरी टेंशन उसकी होती है। तो चक्रवर्ती पना कुछ ज्यादा आसान नहीं है। मान हाँ, लो बहुत आज मुश्किल है। चक्रवर्ती हो, आपको लगता है 32,000 मुकुटबद्ध राजा मेरे अधीन, भाई वो जो नॉनसेंस मचाएंगे ना, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होती है। समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होती है। आगे जाके जब वो वापस आते हैं ना, तो पांडव वो कृष्णा को वापस बोट नहीं भेजते हैं, जब ऐसा वर्णन आता है में। तो जब बोट वापस नहीं भेजते ना, तो कृष्णा को खुंदक मच जाती है कि व्हाट साला, तूने पूरे महाभारत के वॉर में तूने मेरी शक्ति नहीं देखी, द्रौपदी हाँ को छुड़ा के लाने में मेरे को शक्ति नहीं देखी, अब तू ये देखना चाहता है कि मैं लवण समुद्र पार कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? ये नॉनसेंस मचाया तूने। उसको इतनी खुंदक, गुस्सा आ जाता है और वो उसको देश निकाला देता है। व्हाट इज देश निकाला? 3 खंड से बाहर हो जा। हाँ तब जाके पांचों पांडव को अपना वो जो कंट्री जो उसने बनाया था ना, क्या नाम है, इंद्रप्रस्थ ने पता नहीं कौन सा कंट्री बनाया था, वो महाभारत के नाते, वो छोड़ के वो लोग साउथ में जाके रहते हैं। हम्म, राइट, दैट इज आउटसाइड ऑलमोस्ट 3 खंड। ठीक 3 है, खंड के मथुरा। बाहर जाता है। तब जाके जब द्वारिका जलती है, तो कृष्ण और उसका भाई बोलते हैं हम कहाँ जाएं? तो कृष्ण बोलता है कि द्वारिका तो मेरी जल गई, बट मुझे पता है पांडव को मैंने देश निकाला दे दिया, तो भी मैं जाऊंगा ना तो हम उनके घर आराम से रह पाएंगे। होता है ना कभी कि द गुडविल क्रिएटेड, यानी मैं आपके घर आऊंगी तो आप मेरा फिर भी ध्यान रखोगे। तो कृष्ण और उसका बड़ा भाई बोलते हैं कि अपन है ना पांडव के पास जाते हैं। सो बेसिकली वो लोग द्वारिका से ट्रैवल कर रहे थे साउथ में टू मीट देयर, मतलब जहाँ पांडव से मिलना, कंट्री के पास आने के लिए। पर रास्ते में कृष्णा की डेथ हो जाती है। ऐसी स्टोरी आती है। सो ये 3 खंड के बाहर होता है, ये पांडव पहले ही बाहर निकल, इंद्रप्रस्थ में नहीं होते, तब वो लोग दे आर ऑलरेडी आउट, क्योंकि वो हाँ देश निकाला हो चुका होता है। सो ये सब स्टोरीज जब आप देखो, दूसरी स्टोरीज भी पढ़ोगे ना, बत्ते सागम में जो चक्रवर्ती और वासुदेव की, तब आपको रियलाइज होगा कि चक्रवर्ती पना कोई आसान काम नहीं है, वासुदेव पना कोई आसान काम नहीं है। जितने भी नॉनसेंस कोई मचाएगा ना, वो चक्रवर्ती बना मतलब राजा मचाएंगे, रानियां मचाएंगी, वहां के लोग मचाएंगे, पूरा सरदर्द आपका। रजनी जी, हम्म, आपके घर में मान लो 5 नौकर हैं, राइट? एक जन ने चोरी की, एक जन ने कुछ किचन में कुछ झमेला किया, एक जन को हार्ट अटैक आ गया, मान लो 5 नौकर में से एक जन को कुछ और हो गया। सरदर्द किसका है? आपका है मेरा ना? बिल्कुल। पूरा सरदर्द आपका है। आप हम लोग को तो लगता है रजनी जी तो वो ऐश मार रही है, 5 नौकरों के साथ एंजॉय कर रही है, कुछ काम नहीं कर रही। आप बोलोगे बा बॉस, ये जो 5 नौकरों को पालने का जो झमेला जो मेरे सर पे है ना, वो तुमको नहीं रियलाइज होता है। ये बात भी फैक्ट है कि नहीं है फैक्ट? ठीक है। बिल्कुल हाँ तो आप ये चक्रवर्ती वासुदेव को इतना ग्रेट भी मत समझो कि यार लाइफ हम्म, इज इजी। ठीक है, वो मेरी 64,000 बीवी है ना, क्योंकि मैंने बताया ना कि हर कंट्री की बेटी उसकी रानी होती है। भैया, वो सा- एक बीवी को हैंडल आजकल करने में कैसे हालत होती है? वो 64,000, राइट? ऊपर से स्टोरी पर स्टोरी आपको मिल जाएंगी कि एक राजा की 5-6 वाइफ होती हैं, आपस में उनका दहाजर मतलब होता है ना, अ, क्या होती है? क्या होती है, सौत जब से इश्यूज क्या होते हैं। होती हाँ, ईर्ष्या द्वेष होती है, उसको पुल डाउन करना, उसको उस पे षड्यंत्र रचना, ये सब नॉर्मल होती है। याद है वो सीता, वो द्रौपदी पे किस पे इल्जाम लगता है ना, वो उसका चारित्र खराब है। आई एम सीता फॉरगेटिंग सीता सीता पे जाके द्रौपदी पे था ना, आई एम फॉरगेटिंग दैट सीता आल्सो। सीता सीता। सीता पे जो स्टोरी थी, तो वो कर्म कब बांधा उसने, तो वो एक राजा की 2 रानी होती है, रिमेम्बर? तो वो उसकी
एंगर इश्यूज होते हैं आपस में, वो जेलसी वाले होते हैं ना, कंपटीशन वाले इश्यूज होते हैं। सो आपको क्या लगता है कि यदि 64,000 वाइफ है और वो आपस में कंपटीशन करके एक दूसरे को बर्बाद करना चाहती हैं, तो राजा बड़ा सुखी होगा। राजा को नहीं भनक पड़ी होगी कि मेरी बीवियां कर क्या रही है पीछे, राइट? तो राजा बड़ा बड़ा आपको ये लग रहा है चक्रवर्ती बड़ा सुखी, राइट? नहीं यार, रिद्धि है, वासुदेव पर सुखी नहीं कह सकते। रिद्धि तो है ही, पर सुखी नहीं कह सकते उसको। सुखी नहीं कह सकते। तो मैं ये बोल रही हूँ, ये बात समझो, राइट? उपासक दशांग सूत्र के अंदर एक ऐसा शावक भी था जिसकी आई थिंक काफी बीवियां थी, 6-7 बीवियां थी, राइट? उनमें से एक बीवी ने दूसरी सारी बीवियों को मार डाला और उसका सारा वो ले लिया, और उनके नहीं, बीवी दूसरी बीवियों को मार डाला और उनके माँ बाप को भी मार डाला। मतलब शी मस्ट हैव मर्डर्ड सो मेनी पीपल। फिर उनका सारा पैसा भी हड़प लिया, फिर दारू भी पीती थी, फिर नॉनवेज भी खाती थी, और जो अपने बोलने शावक के आती है, साथ। कौन थी? जो पौषधशाला में लड़ने आती है उससे। हाँ हाँ, लड़ने नहीं, हाव भाव दिखा के उसको 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 मतलब वो विचलित करने आती है। तो हम्म, उसको वो शावक को इतना मतलब ही इज लाइक सो फेड अप, ही इज लाइक बॉस तू अभी मर के नरक में जाने वाली होती है, राइट? इस तब तरह से बोला कि जो तूने हरकतें की है। तो संवत्सर में महावीर स्वामी भगवान उसको बोलते हैं, सॉरी जो तूने वर्ड्स बोले ना, वाज आउट ऑफ एंगर इश्यूज और बिकॉज ऑफ कषाय, तुझे प्रायश्चित बनता है, राइट? तूने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के एंगल से नहीं बोला है, तेरे अंदर राग द्वेष था, मतलब यू वर एंग्री ऑन दैम, राइट? सो आप बोलोगे यार जो बीवी ऐसे दूसरी इतनी बीवियों को मार डालेगी तो एंगर इश्यूज तो होगा ही ना। तो भगवान वो भी एक्सपेक्ट बोलते हैं, नहीं वहां पे भी एंगर इश्यूज नहीं होना है, भगवान वहां पे भी सोचो कितना बोल रहे हैं। सो मैं जिस ये बोलना चाहती हूँ कि यदि मेरा इतना पढ़ाने के बाद आप लोग बड़े इंप्रेस हो गए वो चक्रवर्ती बने पे, वासुदेव बने पे, और आपका भी मन कर रहा है कि भैया हम भी बन के देखें, हम भी बन जाएं, तो कभी भाई नहीं। मेरे प्लीज इच्छा मत करो। उनकी लाइफ को इतनी सुखी नहीं है। मैंने आप जस्ट आपको एंड में ही आपको बता दिया, सबकी हालत खराब है, जितनी आपकी खराब है ना उतनी वो चक्रवर्ती की खराब है, उतनी भैया दूसरों की खराब है, ठीक है? हाँ, कुछ इच्छाएं मत करो, ये बन के भी लोग मोक्ष में जा रहे हैं, ये बने बगैर भी मोक्ष में जा रहे हैं, तो बिना ये कर बने मोक्ष में चले जाओ, ठीक है? बिल्कुल किसी को मैंने इच्छा तो नहीं अंदर डेवलप कर दी वासुदेव या चक्रवर्ती बनने की, हाँ? नहीं। मांडलिक राजा बनने की भी इच्छा तो नहीं है ना? कभी नहीं। मांडलिक राजा का मतलब होता है छोटे कंट्री का राजा, हाँ? हम्म, तीर्थंकर के पापा हमेशा मांडलिक राजा होते हैं, हमेशा। इसीलिए वो क्षत्रिय कुल होता है, इसलिए बच्चा क्षत्रिय कुल में ही, तीर्थंकर का जो तीर्थंकर बेबी होता है ना, वो हमेशा क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होता है, क्योंकि उसके पापा मांडलिक राजा होते हैं, ठीक है? सो यदि आपके मन में इतनी भी पुण्य प्रकृति का मैंने उत्पन्न करवाया हो, ये कोई राजा बन जाओ करो, तो प्लीज आगम पढ़ो और वैराग्य करो कि कितने राजा अपना मुकुट साइड में रखते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं। दे मस्ट बी हैविंग सम गुड लॉजिक ना। हम्म, गुड लॉजिक है। गॉट इट? इस बिल्कुल। अपेक्षा से प्लीज पुण्य प्रकृति नहीं मांगनी है। इच्छा हो रही है किसी को? सोनल चाहिए कुछ? हाँ, चक्रवर्ती की 64,000 मृत्यु के बाद में कहाँ जाती है सारी निधियां? अपनी अपनी जगह पे चली जाती है, अपनी अपनी जगह पे चली जाती है। पंचेंद्रिय रत्न तो वो क्या बोलते हैं, नरक में चले जाते हैं। जो वो भी होते हैं, वो है तो मेटल ही ना। व्हाट इज इट एक्चुअली? इट इज अ मेटल, राइट? सो अपनी अपनी जगह चली जाती है, नहीं होगा तो वो डिसमेंटल हो जाते होंगे, राइट? मान लो चक्रवर्ती और होने वाला, तो कोई देवता उठा के किसी और चक्रवर्ती के पास ले जाए, नहीं भी हो रहा होगा तो वो क्या बोलते, डिसइंटीग्रेट हो जाती होगी। जैसे आपके कपड़े भी तो डिसइंटीग्रेट हो ही जाते हैं ना। याद रखना, वो जो रत्न है ना, पुण्यवानी चक्रवर्ती के ऊपर चिपकी हुई है ना, इसीलिए वो रत्न दिखाई दे रहे हैं। समझ में आया? मणि रत्न से लेके वो चक्र रत्न। यदि पुण्यवानी खत्म हो गई तो इट इज अ मैटर ऑफ वो चक्र रत्न भी खत्म हो जाएगा। अब चाहे वो देवता उठा के किसी और को दे दे या वापस वो डिसमेंटल होके, पुद्गल का काम है ना कन्वर्ट होना, वो कुछ और रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? ऐसा खत्म, डिसमेंटल हो जाएगा, अपना काम नहीं करेगा। और उसकी उसकी जो अधीन जो 1000 जो देवता होते हैं ना, वो भी डिसमेंटल हो जाते हैं, मतलब अपना अपने काम पे चले जाते हैं, ठीक है? माय क्वेश्चन इज, मैं भी आगम में आगे स्टोरी पढ़ूंगी, ठीक है? आगम में ये सारे चक्रवर्ती का वर्णन पढ़ के आप सोचो कि एक आगम के अंदर के अंदर ये चक्रवर्ती की स्टोरीज आगम रूप में है। दिस इटसेल्फ शोज कि जब आप अरिहंत सिद्ध पद पढ़ाओ तो उसमें 12 चक्रवर्ती और जो 9 का जो सेट है ना, बलदेव वासुदेव प्रति वासुदेव, वो सेट पढ़ाओ अपने बच्चों को,
और बताओ कि कैसे इनमें से जो केवल ज्ञान प्राप्त किया है ना वही सिद्ध भगवंत बने हैं, जो नहीं किए हैं ना उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये भी पढ़ाओ। सिर्फ अरिहंत पद में सिर्फ केवल ज्ञान मोक्ष वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया जाता है, शलाद्य पुरुष का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। समझ में आया? एनी क्वेश्चंस? मजा आया? इंफॉर्मेशन ज्यादा है? अब कौन कौन दूसरी किताबें पढ़ेगा? तीर्थंकर चारित्र पढ़ेगा या जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति पढ़ेगा या दो दूसरी स्टोरीज मैंने आपको बोली वो पढ़ेगा? सुरेंद्र भैया पढ़ेंगे, और कोई पढ़ेगा? रजनी जी आप पढ़ोगे? हाँ, कोशिश करूंगी मैं पढ़ने की। तीर्थंकर चारित्र के अंदर ये 6 खंड साधने का पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आएगा। ज्योग्राफी लेके के देखना कि उसको तीर्थ क्यों बोला, उसको मतलब ये सब कैसे कैसे कहाँ जाते हैं, कैसे लोग होते हैं। आपको ये सब के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, शांति मुनि की है क्या? वेरी इंटरेस्टिंग। ज्योग्राफी के साथ लेके बैठना। विजय मुनि की है ना? हाँ, तीर्थंकर चारित्र है विजय मुनि की? नहीं नहीं नहीं, ये जो तीर्थंकर चारित्र किताब है ना ये ज्ञान गच्छ के अंदर है, और ये रतनलाल डोशी नाम के एक श्रावक ने लिखी हुई है। रतनलाल डोशी करके एक है, वो एक शांति श्रावक मुनि था, या मतलब शांति मुनि या विजय मुनि की भी है इनकी, मतलब हम लोग के इस दिन में आती है, तो मेरे पास यहाँ पर है आई नहीं अभी। डोंट नो बट मुझे ये पता है ये जो 3 किताबें हैं ना तीर्थंकर चारित्र की 3 वॉल्यूम्स हैं, ये एक और ग्रंथ है जिसका नाम है त्रिशिष शलाखा पुरुष चारित्र। उसमें से भी इंफॉर्मेशन ली हुई है और आगम में से भी इंफॉर्मेशन ली हुई है। दोनों को बहुत कोलैबोरेट बढ़िया। करके ये बुक्स बनाई गई हैं। और इसके अलावा कुछ हो तो मुझे नहीं पता है सुरेंद्र भैया, नहीं, कोई और आपने किताब। आपने सारा बता दिया ना, जो मिला के सब सारा निचोड़ बता दिया। हाँ हाँ आपने हाँ, सारा निचोड़ बता दिया। मैंने निचोड़ करके बता दिया। अब निचोड़ बता दिया ना तो आपकी डिटेल पढ़ के आपको बहुत मजा आएगा, बहुत आपको कुछ समझ आएगा। अच्छा, फिर नंबर पढ़ोगे ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इतने नंबर, जैसे इतना टाइम लग गया पहले तीर्थंकर को 6 खंड साधने में, पर आखिरी चक्रवर्ती को कितना टाइम लगा 6 खंड साधने में? बहुत थोड़ा टाइम। तो आप बोलोगे कि यार जो काम पहले चक्रवर्ती ने इतने टाइम में किया, लास्ट चक्रवर्ती के ने इतना कम टाइम में कैसे कर लिया? ये सारे सवाल खड़े होंगे। फिर आपको रियलाइज होगा कि उम्र के हिसाब से होता है ना, डिवीजन होता है। उम्र इतनी बड़ी है तो बेटा लगे हुए हैं 6 खंड साधने में निकले हुए हैं, राइट? अब जब उम्र ही मेरी इतनी छोटी होगी, फास्ट फास्ट काम होता है ना। ठीक है, आप और मैं कभी भी कषाय के वश होके कभी भी चक्रवर्ती वासुदेव पना, प्रतिवासुदेव पना, या क्या बोलते हैं बलदेव पना, या मांडलिक राजा, या कोई भी पुण्य प्रवृत्ति कभी ना मांगे, राइट? ऐसे भगवान हमको इस उपयोग में रखना कि हम कभी भी ये पुण्य प्रकृति नहीं मांगे। बस एक ही चीज मांगे, वो है भगवान मुझे केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष कराओ। याद रखना, तीर्थंकर पद भी एक पुण्य प्रकृति है, याद रखना, राइट? इसीलिए ये भी कभी मांगा नहीं जाता। कभी आप और मैं ये कभी नहीं बोलते हैं कि महावीर स्वामी भगवान मुझे तीर्थंकर बना दो, कभी नहीं बोला जाता। क्या बोला जाता है? मुझे केवल ज्ञान प्राप्त करा दो, क्योंकि केवल ज्ञान पुण्य प्रकृति नहीं है, वो शयोपचम प्रकृति है, याद रखना। पुण्य प्रकृति कभी नहीं मांगी जाती। दिस इज अगेन अ प्रूफ, अंडरस्टूड? सो महावीर स्वामी भगवान कभी फ्यूचर में भी भगवान प्लीज, यदि मैं कषाय के वक्ष होके कुछ पुण्य प्रकृति मांगू, मुझे इतना उपयोग में रखना कि मेरे को प्लीज गिरने मत देना जिन धर्म से, नहीं तो मैं बाहर निकल जाऊंगी। डोंट मेक दिस मिस्टेक विद मी, प्लीज मेरा तब हाथ पकड़ के मेरे को संवर निर्जना में रखना, मोक्ष मार्ग में रखना। और किसमें मैं हमेशा चलूं? मैं हमेशा सम्यक दर्शन मांगू, मैं हमेशा केवल ज्ञान मांगती रहूं, इस भव पर भव, जब तक सिद्ध भगवान नहीं मांग जाऊं तब तक मांगती चली जाऊं। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवी पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पहुंचामी, अरिहंते शरणम पहुंचामी, सिद्धे शरणम पहुंचामी, साहू शरणम पहुंचामी, केवली पनतो धमो शरणम पहुंचामी। जय जिनेन्द्र।